तो अपना ये पेज फिर से वो ही पैराग्राफ, इफ बिहाइंड योर डिवोशन एंड सरेंडर you make a cover for your desires, egoistic demands, and vital insistences. If you put these things in place of the true aspiration or mix them with it and try to impose them on the divine Shakti, then it is idle to invoke the divine grace to transform you. तो हम चर्चा इस चीज की कर रहे हैं कि जनरली हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि डिवोशन और सरेंडर को कवर कैसे बना लेते हो। अरे भई, आप तो भक्ति है आपके अंदर समर्पण है, फिर एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, ये सारी बातें। सरेंडर होने के बाद फिर बाद में कवर तो बच ही क्या जाता है? इनफैक्ट यहाँ तो उल्टी बात चल रही है, बिहाइंड योर डिवोशन एंड सरेंडर यू मेक ए कवर फॉर योर डिजायर्स, और होता ये ही है, इसीलिए मूलभूत कोई काम होता नहीं। हमको बिल्कुल नहीं पता, कल हम कुछ चीज़ों के ऊपर, निष्कर्षों के ऊपर यदि कहें तो, एक इसके अंदर ये है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन है ईगो के साथ। इसलिए सरेंडर का अर्थ किसी को भी समर्पण, चाहे वो गुरु को हो, अपने इष्ट को हो, समर्पण को वो अपने एग्जिस्टेंस का डिसोल्यूशन समझता है ईगो। ईगो को ये लगता है कि वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसको सरेंडर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो साधना भी इसलिए करता है कि भगवान आपको सरेंडर कर दें। आपकी जो 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 इश्यूज़ हैं, डिमांड्स हैं, उनको कैटर करे। और ये ही मतलब 99.9999 ये ही होता है, और कोई दूसरी चीज़ होती नहीं। जो सच्चा समर्पण होता है उसमें भी, क्योंकि ये भाग कहीं चले थोड़ी गए। दूसरे को इसका आइडिया नहीं समर्पण क्या होता है। जो करता है उसका भी एक भाग करता है, और साधना में कोई दूसरे भाग। इसीलिए इन्होंने, क्योंकि ये भाग समर्पण नहीं करते, तो जिनको पलायन करना है वो ये कह रहे हैं यार संसार से पिंड छुटाओ। उन्होंने समस्या को काट के अलग कर दिया। वो कह रहे हैं जिस अंग में रोग है, जो रोगी है उसको गोली मार दो, ये रोग ठीक करने का उपचार है। या जिस अंग के अंदर आपको दिक्कत हो रही है, उस अंग को काट के फेंक दो। तो उन्होंने समस्या को सुलझाया नहीं, उसको काट के फेंक दिया, और इससे कोई समस्या हल हुई नहीं, वो जस की तस बनी हुई है। पर एक चीज ऐसी थी कि उन्होंने ये हिम्मत करी, इसलिए वो सिद्धांत आज भी, जहां तक पूर्णता की बात है, बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी प्रकृति को सामने देख सकें, आंख में आंख डाल के देख सकें, और उसको मजबूर करें सरेंडर करने के लिए। केंद्रीय भाग ने तो सरेंडर कर ही दिया। बार 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 दूसरे जितने भाग आपके सामने आए, उनको मजबूर कर दें कि सरेंडर करो, इफ बिहाइंड योर डिवोशन। अदरवाइज डिवोशन को जनरली एक एक इमोशनल फर्वर मान लिया जाता है, एक एक भाव का उद्रेक मान लिया जाता है। और फिर बाद में अनुशासन, ऐसे बहुत लोग हैं ईमानदार, मतलब जिन्होंने साधना अपना ली है, ऐसों को हमने देखा है, जिनकी भावना के अंदर कोई शक नहीं किया जा सकता। वो जब भजन गाते हैं तो इतना अपलिफ्ट करते थे, अब नहीं है वो। पर और जो व्यक्तित्व की पूर्णता है उसके ऊपर कभी ये तो ऐसे ही चलेगा, देखो संसार तो ऐसे ही चलेगा। अब उनके डेली रात को फिर बाद में आइसक्रीम पार्टी, खाने पीने में कोई कोई बंदिश नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि उस भाग को वो कह रहे ठीक है भई, इसमें क्या बात है? हाँ, डिवोशन ठीक है, उसमें कहीं कोई खोट नहीं। तो ये जो पूर्णता की बात करी जा रही है, ये विशेषता है ये माँ और श्री अरविंद की। दूसरे जो अनुशासनात्मक हैं, वो कुछ और अलग-अलग शेड्स हैं इसके अंदर, कि बिल्कुल आप पलायन करके चले गए, कि आप में संन्यास वृत्ति है, एकदम कुछ देखते नहीं, वो भी है। अघोर भी हो सकते हो, या फिर आप बीच के किसी तालमेल में हो सकते हो, या वहम में ही हो सकते हो। कहने को सरेंडर कर दिया। भई हमारे जो माँ श्री अरविंद के जो संपर्क के अंदर हैं, वो इसी तरीके के ज़्यादातर हैं। बातें करेंगे, ये करेंगे कुछ नहीं, तो उनसे तो वो दूसरे बेटर हैं जो कुछ कर रहे हैं। ये अलग-अलग अलग पूरी शेड्स हैं ये।
तो हम एक तो इसके ऊपर आए थे कि ईगो नहीं जानता इस चीज को, सरेंडर क्या होता है। तो ये जो वहम है ये निकाल दिया जाए। दूसरे, ये कवर हो जाता है, इनफैक्ट कवर ही अच्छी चीज का करोगे। ओरिजिनल कोई चीज है उसकी तो डुप्लीकेसी होगी, डुप्लीकेट का क्या डुप्लीकेट बनाओगे। सरेंडर के माध्यम से ही आप कवर बना लोगे अपनी डिजायर्स है, इगोइस्टिक डिमांड से और वाइटल इंसिस्टेंसेज है। तो ये बातें सिंसियर व्यक्ति की हो रही है, हम इसके ऊपर भी आ गए। सिंसियर व्यक्ति ये करता है, इनसिंसियर को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड, हमने एक एक ये विचार बना रखा था कि ये इनसिंसियर लोगों के लिए है। अरे हम तो बच गए, किन्हीं भागों में तो हमारी इनसिंसियरिटी है, पर यार इतनी तो थोड़ी करेंगे हम डिवोशन और सरेंडर में। और तो हमारे भाग जो हैं सो हैं। टोटल लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा है, वो सब, मतलब 100 में से शायद ही कोई चूकता हो जिसने ये साधना अपनाई है, या जो जानता है जीवन में एक किसी स्तर तक उसने गुरु को फॉलो किया है, प्योरिटी उसके बीइंग में आई है, तो ये बात कर सकता है। नहीं, ये सुनने को ये बात नहीं मिल सकती। तो हम इसके अंदर अब डायरेक्टली कि किस तरीके से ये आपकी डिजायर, इगोइस्टिक डिमांड और वाइटल इंसिस्टेंसेस के कवर बन जाते हैं, इसकी हमने कुछ कुछ उदाहरण दिए। आज हम इसके प्रैक्टिकल और चीजें कुछ पकड़ लेते हैं जो इसी वॉल्यूम के अंदर से हैं। मैंने जानबूझ के ये ही लिया, क्योंकि लेने तो और पूरा श्री अरविंद का साहित्य है, मैं किसी से भी पकड़ सकता हूँ, विशेषकर लेटर्स से ले सकते हैं, सिंथेसिस से ले सकते हैं। माँ का तो पूरा साहित्य प्रैक्टिकली ये डील कर रहा है, और श्री अरविंदो के लेटर्स डील कर रहे हैं। पर मैं फोकस्ड इसी के ऊपर रहना चाह रहा हूँ कि भी इस किताब में से जितना मिल सके उतना और फायदा है, जिससे कि हमारा कई जो जो गोल्स हैं वो एक साथ ही इसके अंदर, हमारे जो मोटिव्स हैं वो इसी किताब के इर्द गिर्द रहें तो और बेटर रहे। तो अब इससे ये कुछ हमने बैकग्राउंड कुछ ट्रेस किया था, और ये तो आपको इस बैकग्राउंड पे अब आप सारे एक मत है कि हाँ, ये बातें चल रही हैं। अब मैं इसके पेज नंबर्स इसी बुक के आपको एक-एक करके देना शुरू कर देता हूँ। इसी बुक में से हम पढ़ लेते हैं, कुछ हमको आइडियाज़ आ जाएँगे। तो इनके आप जो है ना, सामने ये हम पढ़ भी चुके, और मैं इसी संदर्भ में अब दोबारा पढ़ देता हूँ कि आपके कवर कैसे बन जाते हैं। द मदर एंड द डिसिप्लिन इन द आश्रम, ये सेक्शन है 374 नंबर पेज नंबर के ऊपर है, ये इसी बुक के अंदर। आप चाहें तो लूज़ वॉल्यूम भी मँगा सकते हैं आश्रम से, नहीं तो पीडीएफ उपलब्ध है इसकी। द मदर इन सोल चार्ज ऑफ द आश्रम। What your vital being seems to have kept all along is the bargain or the mess attitude in these matters. कैसे ये कवर बनता है, इसका एक बहुत ही बढ़िया ये उदाहरण है। One gives some kind of commodity, और इसमें कोई बच नहीं जाता। इससे आप ये सोचो कि कोई बच गया, इससे बचते नहीं। दिलीप मोर रॉय जो है, अब ये कहना नहीं चाहिए, उनके बहुत खूब संपत्ति थी, और उनके जो पिताजी थे, बंगाल के एक बड़े गणमान्य व्यक्ति थे, और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जो ये अद्वैताचार्य जी वगैरह थे, इन्हीं की लाइनेज के परिवार के लोग हैं ये। बंगाल के अंदर बहुत डीप, बहुत ग्रेट इनका रिस्पेक्ट है। श्री अरविंद ने भी उनकी कई कृतियां हैं, उसका अनुवाद किया। इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि किस परिवार के हैं। इनकी जो संपत्ति थी, इन्होंने सारी की सारी बेच दी, और बेच के वो पैसा आश्रम में दे दिया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक गुरु की अनन्यता की बात है, अब इसके अंदर वो व्यक्ति अमंग द ग्रेट पुस्तक लिख देता है, जो अपने आप में लोगों को की भी बहुत जबरदस्त लिटरेरी वर्क है, साइकोलॉजिकल वर्क है, पर ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि गुरु कोई मिसलेनियस नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, मैं बात उस व्यक्तित्व की नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं हमारा व्यक्तित्व किस तरीके की गांठों से बंधा हुआ है, आप समझो। उस व्यक्ति के इतनी क्लैरिटी है, उसने अपनी सारी संपत्ति जो है वो बेच दी, हम नहीं कर सकते ये काम। उसके ये क्लैरिटी थी, उसने ये किया, सारा पैसा आश्रम के अंदर दे दिया, उसमें कहीं कोई उसके दिक्कत नहीं।
वो करना है आसान, पर अभी भी उसके दिमाग के अंदर ये क्लैरिटी नहीं आ रही। उसने मोटी पुस्तक है, आप देखो अमंग द ग्रेट, वो पुस्तक लिख दी, अपने आप में कोई भी उस पे कोई शक करेगा भी नहीं, वो तो करेंगे वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट वर्क्स है जो पढ़ सकते हो आप, बहुत सुंदर है। कृष्ण प्रेम कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा तूने मार्मिक वर्णन किया है, कैसा तूने एकदम उनके चरित्र चित्रण किया है, उनकी साइकोलॉजी को तू सामने ले आया है। सुभाष चंद्र बोस तो इनके मित्र, नेताजी द मैन, जैसा वर्णन अंतरंग, तो बात साहित्य की और उसकी नहीं है। अच्छे परिवार से आ रहे हैं, बहुत वेल कल्टीवेटेड है माइंड के अंदर, किस ऐसे-ऐसे दोस्तों से तो ऐसी दोस्ती तो हो नहीं सकती। अरे कोई विचारक से आपकी दोस्ती है तो आप सामान्य व्यक्ति इन द सेंस कि आपका बाहरी चीज़ों में रस है, तो फिर ऐसे लोगों का परिकर ही नहीं होगा। ऐसे के बावजूद माँ और श्री अरविंद के बीच भी उनके थोड़े ग्रजेस, फिर बाद में माँ मेरे संगीत को पसंद नहीं करती, माँ ये नहीं करती। अमंग द ग्रेट, आप कभी भी वो पुस्तक पढ़ के ये वाली चीज़ नहीं समझ सकते जो क्लैरिटी कृष्ण प्रेम को आ गई। कृष्ण प्रेम को ये जो क्लैरिटी और जिस शीघ्रता से वो उसके ऊपर चले गए, ये लेटर और मैं आपके सामने दे दूँगा कि आप कहते हो कि ये जो जो बीच में कंटीन्यूअसली हम सोचते हैं हमने समर्पण कर दिया, ये कर दिया, उससे नहीं होता और उसके परिणाम क्या होते हैं, वो लेटर भी आपके सामने मैं रख दूँगा, आप खाली नोट कर लो, क्योंकि मैं अगर भूल जाऊँ तो हो सकता है आज नहीं आ पाए, कल आ जाए या जो भी नेक्स्ट अपना हो। मैं साइकोलॉजी की गाँठें और उसकी गंभीरताएँ आपके सामने रख रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल्स। हमारे साथ क्या हो सकता है, अरे हम आप अपना उदाहरण तो रखो ही मत इसके अंदर, कोई भी हम में से उदाहरण क्यों रखे इसके अंदर? मैं तो कह रहा हूँ जो शाइनिंग एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो जिनसे हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उनकी साइकोलॉजी में अगर ये चीज़ें हो सकती है तो हम तो हैं क्या? मैं किसी के उसको नहीं कोई अवमानित करना या कोई मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रकृति ऐसी बनी होती है। विशेषता तो ये है कि उन्होंने उसके बावजूद, अरे श्री अरविंद ने कहा तू मेरे साथ कितने जन्मों से आ रहा है यार, तू बातें क्या कर रहा है? अकेले दिलीप कुमार रॉय को 3 साढ़े 3 4 हज़ार लेटर लिख दिए और भी बाकी हैं। आप सोचिए कि कितना स्थान पाया होगा श्री अरविंद की चेतना में उस व्यक्ति ने। और जितने भी गंभीर से गंभीर लेटर्स हैं, वो सारे के सारे दिलीप कुमार रॉय अकेले को हैं। खोद-खोद के पूछ लिए ऐसी बातें। जितनी भी साधना की, फेथ की, डिवोशन की, ये की, वो की, सब टोटल जितने भी पत्र हैं, अकेले एक आदमी को लिख दिए, ये देखो आप। और वो आदमी इतने पत्र कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, खुद 70-80 किताबें उसने लिख दी होगी, कई भाषाओं में लिख दी उसने। फिर क्लैरिटी नहीं आ पा रही, वो अमंग द ग्रेट लिख सकता है और दूसरे कहेंगे तो क्या दिक्कत है इसके अंदर? अरे यार, पुस्तक ही तो लिखी है उसने, इसमें क्या गलत कर दिया उसने? सब्दा की साइट पे खोल के देखो, अब वालों ने तो जो कचरा भर रखा है इन्होंने, किस नाम पे? उसका तो डायरेक्टली श्री अरविंद से कोई वैसे संबंध ही नहीं है। आप साइट को पूरी को खोल के देखो उनकी किताबें। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो ये? हमारी स्थिति दिखा रही है ये। मैं हमारी प्रकृति की गाँठों को कैसे गाँठे हैं वो दिखा रहा हूँ। क्योंकि हम ये कह रहे हैं डिवोशन और सरेंडर, उस आदमी के कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। साइकिक कैसा दिखता है यदि देखना हो तो उनको देख लो। पूना में जाके जब वो थे, तो उनको आप देख सकते हो कि ये साइकिक बैठा है। कैसा दिखता है? ये देखो साहब। याद करके आँसू चल जाएँ, इंदिरा आई हैव फेल्ड माय गुरु। इंदिरा, मेरे गुरु ने तो मेरे को जो दिया, मैं उनके काबिल बना नहीं इंदिरा। मतलब उनकी और कोई दूसरी बात नहीं और कोई दूसरा विचार नहीं। और श्री अरविंद के साथ इतने पत्र और तो ये संसर्ग कंटीन्यूअस रहा, उस और तब भीतर से वो क्या कह रहा है? पानी पी-पी के वो क्या कह रहा है? इंदिरा आई हैव फेल्ड माय गुरु। मैंने अपने गुरु को फ़ेल कर दिया इंदिरा। ये बातें और ये भी प्रकृति इस तरीके की भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें, अरे भई वो तो नहीं है, उनके पत्र तो हैं। वो 4 वॉल्यूम श्री अरबिंदो टू दिलीप अकेले के हैं भई।
योगी कृष्ण प्रेम है, पर एक्चुअल में समस्या क्या है? बिना बैकग्राउंड आप पढ़ते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाली बातें आप पुस्तक तो है ही, कोई विवेचन थोड़ी आता है इस तरीके का, सेंस ही नहीं आता ये कह क्या रहे हैं। ये है जोरदार बात, ये सील बंद बुक है ये सारी की सारी। तो ये हम इसके उदाहरण ले लेते हैं अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। आप अपने आप को उसी साइकोलॉजिकल स्टेट के अंदर डालने की कोशिश करो और उसको आत्मसात करो कि ये बात क्या है। One gives some kind of commodity which he calls devotion or surrender, and in return, the mother is under obligation to supply satisfaction for all demands and desires. आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल, वाइटल एंड फिजिकल। स्पिरिचुअल आपकी डिमांड्स और डिजायर्स कैसी होती होंगी और वो लेजिटिमेट हैं या नहीं है? अगर वो खाली वाइटली आप समझते हो स्पिरिचुअल डिमांड्स और डिजायर्स, आप कह रहे हो मुक्ति की इनकी इनकी बात करते होंगे। अब यही अगर इतनी सी बात है तो इतनी तो आपके मेरे समझ में आ रही है, तो जो व्यक्ति पदार्पण कर रहा है उसके नहीं आ रही होगी। 20 मिनट में जिस व्यक्ति का जो जीवन है वो बदल गया, द शाफ्ट वेंट होम। 20 मिनट के अंदर, अरे कैसा घटिया आदमी है, तो उसको दिल रोए को कहा, मैं तो तेरे को कृष्ण प्रेम के बराबर समझता था जिसने उछाल के अपने गुरु को यूं दे दिया। जिस पूर्णता के साथ दिया, वो लेटर में जरूर आपको ये बताऊंगा। ये 29th वॉल्यूम लेटर्स ऑफ श्री अरबिंदो पार्ट 2, उसमें है ये। एक एक लेटर इस तरीके का है, यदि आप वास्तव में उस पे कंसंट्रेट करो। पर हमारे बहुत मोटी स्किन है, पता नहीं क्यों नहीं हिलती, बहुत ज्यादा मोटी स्किन है। तो हम क्या करते हैं, एक कमोडिटी देते हैं, पैसा देते हैं जिसका नाम है डिवोशन या सरेंडर। एक टोकन दिया, ये टोकन मैंने दिया तो कैशियर को इतने पैसे देने मेरे को वापस जरूरी हैं। या मैंने आपको कोई कोई स्लिप दी, तो भैया इसका भुगतान करो, जितने की स्लिप है उतने का भुगतान करो। आप माँ को डिवोशन और सरेंडर देते हो, और उसके एवज में माँ जो है बाध्य है, ओब्लिगेशन के अंडर है, टू सप्लाई सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल डिमांड्स एंड डिजायर्स, स्पिरिचुअल, मेंटल, वाइटल एंड फिजिकल। एंड इफ शी फॉल्स शॉर्ट इन हर टास्क, शी हैज ब्रोकन हर कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने अपना करार जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तोड़ दिया है। द आश्रम इज ए सॉर्ट ऑफ कम्युनल होटल और मैस। द मदर इज द होटल कीपर और मैस मैनेजर। वन गिव्स व्हाट वन कैन और चूजेस टू गिव। मैं जो दे सकता हूं या जो देना चाहता हूं, और इट में बी नथिंग एट ऑल एक्सेप्ट द अफोरसेड कमोडिटी, या फिर मैं और कुछ नहीं देता एक्सेप्ट, बजाय जो अफोरसेड कमोडिटी, कौन सी? डिवोशन एंड सरेंडर। इसके अलावा और कुछ नहीं देता। सरेंडर की समस्या क्या? एक सेकंड में खिड़की बंद करता हूं, एक एक इसमें समस्या क्या है, आप ये देखिए कि सरेंडर, मैंने समर्पण कर दिया। इसमें ध्यान दीजिए कि व्यक्ति कुछ न कुछ बचाता है। इसमें कि ये गीले दिन होंगे, उसके लिए कुछ सूखी लकड़ियां, ये कुछ अपना, कुछ ये मेरा सोचना, मतलब पहले तो कुछ चीजें बचा लेगा, या अपनी स्किल्स हैं, अपनी मैंने ये किया, अपना भाव, कुछ न कुछ कि कल को ये हो जाए तो इसके लिए मेरी ये सेफ्टी, ये कुछ कुछ ये वो कुछ न कुछ डेफिनेटली वो कुछ न कुछ बचाए रखता ही है। आप ध्यान से क्लोजली उसके साथ देख सकते हो। वो अगर आपको यूं नहीं बताएगा, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेगा, जो बिल्कुल समर्पित है वो भी फिर धीरे से निकाल के लेके आएगा, ये एक ऐसी चीज है, ये कुछ बची हुई मेरे पास है, ये मैंने कुछ रखी थी, ये कुछ है। ठीक है, वो सारी बातें हैं, पर क्लोजली जिस आदमी की और कोई दूसरी चीज नहीं थी, आश्रम की सेवा कर रहा है, बुढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया है, और कोई दूसरा काम नहीं किया, उसने अपनी बेटी को भी ये कहा कि अरे
धिक्कार है तेरे को, मैं यहाँ साधना की लाइन में आ गया, अपना सारा जो बिज़नेस है वाइंड अप कर दिया। सब टोटल बिज़नेस वाइंड अप कर दिया, अच्छा बिज़नेस था, अहमदाबाद के अंदर वो वाइंड अप किया, वाइंड अप करके उस उम्र के अंदर आ गए, आज कम से कम भी 40 साल हो गए होंगे। अब फिर बाद में आश्रम की संपत्ति सँभाल रहे हैं, समझ के अंदर ये आई, अरे यार! कल को मान लो ये क्या हो जाए, अब वो पता नहीं क्या कारण हुआ, वो संपत्ति अपने नाम कर ली। भाव कितना भी बढ़िया रहा हो, कुछ भी रहा हो, मैं कह रहा हूँ कि ये कहीं न कहीं किसी उम्र के पड़ाव में, कहीं कुछ एक्चुअल समर्पण नहीं होता। ये कहानियाँ हैं एक्चुअल समर्पण जिसमें आपने कुछ न बचाया हो, या ये भाव भी, अरे यार! ये गुरु के पास इतने दिन से ही कुछ दे ही नहीं रहा, मिला क्या? आपकी प्रकृति इसके अलावा दूसरी भाषा नहीं जानती। वो मुड़ के देखती है, वो मुड़-मुड़ के देखती है इसको सरेंडर, और ये आप पूर्ण रूप से कर भी देते हो, तो एक्चुअल में आप कोई बाध्य कर दोगे सुप्रीम रियलिटी को आपके सामने यील्ड करने के लिए, नहीं हो सकता। आपने ये समझ लिया कि मैं अपना ये सारा पैसा दे दूँगा, तब जाके मेरे को ये गिफ्ट मिलेगा। आपके भीतर से, अरे भई साइकिक के अलावा और कोई दूसरी चीज़ को पता ही नहीं ना इन बातों का। साइकिक से आपका संपर्क नहीं है, साइकिक से ज़बरदस्ती थोड़ी कर लोगे। डिवोशन, सरेंडर, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो कहने में ही तो अच्छे लगते हैं, बाध्य कैसे कर सकते हो इनको? आप ज़बरदस्ती कैसे प्रेम कर लोगे, मेरे को ये बताओ? कि इतना प्रेम कर लो कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, आप सब अपना उठा के दे देते हो, और पर उस ये साथ में तो ये जाती ही जाती है, ये मेरे को दे नहीं रहा। पहले तो ये हो कैसे, फिर बाद के अंदर ये, भई ये बातें ही हैं ये। आपके पास तो उदाहरण है नहीं कि किसी ने एक ने इस तरीके से किया हो। ये है। हो सकता है आपके पास बैठा हो, पर पता कैसे चले इसका? अर्जुन को कृष्ण का नहीं पता, किसी रामकृष्ण जी का विवेकानंद जी को पता नहीं चला, श्री अरविंद के भक्तों को उनका नहीं पता था, हमको कुछ नहीं पता। तो हम तो क्या है कि ऑब्लिगेशन टू सप्लाई सैटिस्फैक्शन फॉर ऑल डिमांड्स एंड डिजायर्स, स्पिरिचुअल, मेंटल, वाइटल, फिजिकल, इनको खोलना आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। फिजिकल तो साफ-साफ है, पर फिजिकल के अंदर भी यार मेरे को भोजन नहीं दिया। आश्रम के अंदर मैं रात-दिन यहाँ फार्म हाउस के ऊपर परेशान हो रहा हूँ। मेरे पिताजी आ गए यहाँ माँ के दर्शन के लिए, माँ कह रही है मेरे पास समय नहीं है उससे मिलने का। अरे! मैंने यहाँ यूँ ही फोकट में अपना जीवन दे दिया, और दूसरे लोग आते हैं उनके साथ माँ घंटों बिता रही है या समय बिता रही है। मेरे पिताजी, मैं यहाँ रात-दिन खट रहा हूँ इसके ऊपर, खेत के ऊपर, सुबह से शाम तक फिजिकल लेबर कर रहा हूँ। मेरे पिता आए खाली एक बार कि भी मेरा बच्चा यहाँ है, मैं माँ से एक बार मिल लूँ, माँ कह रही है नहीं, नहीं मिलूँगी मैं। या डाइनिंग हॉल के अंदर 5 दिन तो आप रह सकते हो, उसके अलावा तो पास नहीं मिलेगा। दूसरा व्यक्ति है उसको क्या प्रायर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। डाइनिंग हॉल वालों को स्टैंडिंग ऑर्डर है, 50 जने लिया है तो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, खाना बना लेना दोबारा। चाहे तुमने सब वाइंड अप कर दिया हो, सारे क्लीन कर दिया हो, दोबारा खाना बना लेना और इनको खाना खिलाना। एक को ये है कि खाना ये अगर आएगा तुम्हारे पास कितना भी बच रहा हो या कुछ भी हो, मेरी पहले अनुमति चाहिए। अब अगर आपके ईगो आ जाए क्या कि ये ज़्यादा बड़ा साधक है क्या? मैं कम बड़ा साधक हूँ, और मैं ये कल्पना की बातें नहीं बता रहा, ये एक्चुअल वहाँ मैनेजमेंट में ये चीज़ें थी। तो माँ तो पार्शियल व्यवहार करती है, पार्शियलिटी है। तो थ्योरीज़ क्या निकली थी इसके इर्द-गिर्द, जो अभी भी हैं। इन लोगों ने आश्रम को पैसा दिया, इनको सारी सुविधाएँ हैं भई। जिन्होंने पैसा दिया, ये धौंस दिखाते हैं उसकी। इन परिवारों ने दिया। इसके लिए माँ ने जो ये है, इनको देखो ये ब्लेसिंग्स भी दे दिया, इनकी ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। हम बेचारे, हमको कौन क्या करता।
पढ़ो तो सही, आपको जो पिक्चर माँ की निकल के आती है वैसा कुछ था नहीं। एक तो ये तुरंत वहम निकाल दो कि इस तरीके की कुछ थी। वो आज भी है यूँ तो होने, माँ कोई आज कोई कम थोड़ी आपसे संवाद कर रही है, उस समय ज़्यादा कर रही थी, आज कम कर रही है। ऐसा तो है नहीं। वो तो संवाद उतना का उतना ही कर रही है। ये आप खोलो स्पिरिचुअल, मेंटल, वाइटल, फिजिकल, माँ श्री अरविंद के सारे वर्क्स हैं, इस दृष्टिकोण से पढ़ लो। And if she falls short in her task, she has broken her contract. The ashram is a sort of communal hotel or mess. The mother is the hotel keeper or mess manager. One gives what one can or chooses to give, or it may be nothing at all except the aforesaid commodity. In return, the palate, jeeb, stomach, and all the physical demands have to be satisfied to the full. आकंठ यहां तक भर जाना चाहिए मेरे को। ये कोई 20 दिन से पेठा ही पेठा बन रहा है। अरे यार, वैरायटी तो दो। फिर इसमें घुस के आ जाएगा कि हेल्थ का भी तो सोचना चाहिए, इसीलिए तो ये चीजें घुस के आई, ये धीरे धीरे क्रीप इन करी। अंडा पहले उन्होंने परमिट किया, फिर बाद में अब तो एक दिन तो वहां अगर कॉर्नर हाउस में जाओ तो मीट, वो जो है वो हड्डियां भरी पड़ी रहती हैं। तो ये धीरे धीरे क्रीप इन करती हैं चीजें। प्याज नहीं था, टमाटर नहीं था, कई चीजें नहीं थी। अब धीरे धीरे खूब वो उसके लिए, क्योंकि अरे आप समझते नहीं, क्योंकि उनके जीव की है, वो इंटरनेट पे देखेंगे ये खाने से ये फायदा है। जब व्यक्ति माँ को प्रपोजल इस चीज का दे सकता है कि आपकी कृपा से और हमारी रेजोल्यूशन से हम एक ही छत के नीचे रह जाएंगे, मैरिज का प्रपोजल भी काम आ जाएगा, इंटीग्रिटी भी रह जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। जब ये कहने में संकोच नहीं हो रहा, तो आलू प्याज टमाटर इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? आप इंटरनेट खोज लोगे, डॉक्टर खोज लोगे, कोई ऐसा व्यक्ति खोज लोगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ये कहा है। यही दलीलें तो अर्जुन दे रहा था। इससे स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, पितरों का तर्पण नहीं होगा, वो ऊपर से नीचे गिर जाएंगे, धर्म कुल और सब नष्ट हो जाएगा, जाति नष्ट हो जाएगी। हे वार्ष्णेय, ये तो मूर्ख हैं, हम तो समझदार हैं। ये समझदारी आपके क्यों नहीं आ जाएगी? तो इसलिए इन रिटर्न द पैलेट, स्टमक एंड ऑल द फिजिकल डिमांड्स हैव टू बी सेटिस्फाइड टू द फुल। इफ नॉट, one has every right to keep one's money and to abuse the defaulting hotel keeper or mess manager. This attitude has nothing whatever to do with sadhana or yoga. And I absolutely repudiate the right of anyone to impose it as a basis for my work or for the life in the ashram. There are only two possible foundations for the material life here. One is that एक एक इसमें क्या है? हेलो, वन इज दैट, एक क्या है? वन इज ए मेंबर ऑफ एन आश्रम फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गिविंग एज सरेंडर. One belongs to the divine and all one has belongs to the divine. In giving, one gives not what is one's own, but what already belongs to the divine. आप भगवान की चीज ही भगवान को दे रहे हो। इसके अंदर अब ये प्रश्न कहां से आ जाता है, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फ्रेमवर्क? आप नहीं समझते मैं परिवार में हूं। अरे आप समझो, मेरे को समझने से लाभ भी क्या है? आप समझो इस बात को कि वो माँ को बिलोंग करता है, माँ को चढ़ाओ। आप कह रहे हो सारी चीज माँ की है, तो परिवार को भी चढ़ा दो। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट और रिटर्न, नो बार्गेन, नो रूम फॉर डिमांड एंड डिजायर। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को पहली बात तो विजुअलाइज ही नहीं कर सकते उन कंडीशंस के अंदर, और फिर ये चीजें अराइज होती हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। तो कवर बन जाती है डिवोशन और सरेंडर के नाम पे। The mother is in sole charge and arranges things as best they can be arranged within the means at her disposal and the capacities of her instruments. She is under no obligation to act according to the mental standards or vital desires and claims of the sadhaks. She is not obliged to use a democratic equality in her dealings with them. यही बात वहां थी, यही बात आज अगर हमारे यहां आओगे तो ये कैसे हो सकती है? मेरे को ये बताओ। मैं अपने तरीके से, आश्रम को यही नहीं पता कि मैं किसको तो पैकेट भेज रहा हूं, किसको कैसे।
मैं अलग बिल्डिंग के अंदर रह रहा हूँ, देविका जी ने सारा सेटअप देखा, किसी को ये आइडिया ही नहीं है कि 5,000 सेट किस तरीके से यहाँ से गए हैं, या मैं क्या क्या फील्ड में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा हूँ पता ही नहीं है, और क्या आवश्यकता है भाई इसकी। डेमोक्रेटिक इक्वेलिटी, अरे भाई इसको तो आप आम की आपने पूरा फ्रिज भर रखा है, मेरे को आप भेज नहीं रहे, ये कोई बातें हैं क्या? और वो भी एक व्यक्ति से जब आती हो तब आपकी दिक्कत हो जाती है। यार उस आदमी ने तो सबको बांट रहा था, मान लो एक को दे दिया होता है या चीज ही दो होती, तब तो एक अलग बात है। श्री अरबिंदो के सेट आए सिक्के के, उस आदमी के पास 25 सेट हैं, अरे हम जो यहाँ इतने साल से रह रहे एक एक तो दे देते। सारों को दिया, मेरे को नहीं दिया माने। लो साहब, इस एक इंस्टेंस को आपने पकड़ लिया और इसके इर्द गिर्द आपके जो जो भाग बचे हुए थे नीचे, जो छिपे हुए थे इतने बरसों से, उनको मौका मिल जाएगा इस एक एक इंस्टेंस का, जबकि अपने आप की में आपको इस बात का कोई अर्थ नहीं है, पर उसको तो मिल ही जाएगा। वो तो ढूंढ रहा था इतने साल, कब वो नागपाश में बंधे, कब जाके ये आपके लक्ष्मण जी के मन में ये आई कि मैं तो पहले ही कह रहा था, उनको वहां जेल में डालना था, यहाँ आ गए मरने के लिए, ये कोई बात हुई क्या? ये सारे भाग उस व्यक्ति के जो सिंसियर हैं छिपे बैठे, क्योंकि इसलिए छिपते हैं क्योंकि कॉन्शियसली वो आने नहीं देता इनको, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कवर बनता है इनका। सिंसियर व्यक्ति की बात है, इनसिंसियर की नहीं चल रही है, जो इतना सिंसियर है कि वो इन चीजों को स्थान नहीं देता, इतनी ज्यादा सिंसियरिटी है उसके। ये कॉन्शियसली आने नहीं देता का मतलब ये? वो कॉन्शियसली कैसे करने देगा इन चीजों को? आपके ये भाग आ रहे हैं तो वो ये करेगा, ये इस मार्ग के लिए थोड़ी आया हूं, बुद्धि तुरंत आके उसको रोक लेगी वहीं, पर अरेंज कर दिया जाएगा, ऐसी स्थितियां अरेंज कर दी जाएंगी। जो हमने फेथ में पढ़ा था, जो जहाज का एक रूपक पढ़ा था, आप किसी कुछ थोड़े से अनुभवों से शुरू करते हो, बीच में अंधकार आता है, बीच में तूफान आता है, वो ही जो अनुभव जिससे आपने ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी थी, यदि करी थी, तो वही लोग कुल्हाड़ी लेके उस शिप के मास्ट को और को काट डालते हैं। यही तो रूपक है ना उसमें, हमने पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेना उसको। तो कॉन्शियसली ऐसा व्यक्ति क्योंकि सिंसियर है, वो इसको स्वीकार नहीं करता कि नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो साधना वाला व्यक्ति हूं, तो वो पर छिपी रहती हैं ये कैसे छिपती हैं? मेरे पास बैठोगे तो मैं बता सकता हूं कितने वर्षों तक छिप सकती हैं, किस रूप में छिप सकती हैं। मेरे पास बैठो मैं बताऊं, भाई किसी और के क्यों बताऊं, मैं अपने बता दूंगा, और की जरूरत ही क्या है? आपको तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड चीजें बता देंगे कि किस रूप में छिप सकती हैं, और कॉन्शियसली आपको पता है ये तो प्रवेश ही नहीं कर सकती, आपके बीइंग में ये चीज आ ही नहीं सकती, तब छिप सकती है ये, बढ़िया। आपके एम्बिशंस हैं तब छिप सकते हैं, और हमको पता है कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके साथ साथ एम्बिशन जरूर चल रहा होगा, पर अब ठीक है जो है सो, काम इतना इंपॉर्टेंट है, पड़ा रहे यार तू, अब जिस दिन तेरा इलाज होगा तेरा भी कर देंगे, पर ये पता है कि जरूर चल रहा है साथ में। बातें क्या करते हो, इसलिए मैं जानता हूं, अभी तो पदार्पण ही नहीं किया। कवर बहुत बढ़िया कवर बनता है इसका, अभी तो कवर बनाओगे, क्या है क्या कवर करने को जो कवर करोगे? कवर तो तब बनाओगे ना, अभी कवर बनाने की जरूरत क्यों है मेरे को, ये अभी तो उसको आप सामने दिखाते हो कि मेरे पास ये चीजें हैं। आप धीरे धीरे समझ तो रहे हो ना इस लाइन को, कि बड़ी गंभीर, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में इस तरीके से। सरेंडर, एस्पिरेशन, इनका तार तार अब हो रहा है, ये चीज क्या है? तो शी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द मेंटल स्टैंडर्ड्स और वाइटल डिजायर्स एंड क्लेम्स ऑफ द साधक, शी ये इज नॉट। हाँ, ये जो हम लोग कर रहे हैं इसमें भी एक महत्वाकांक्षा छिपी हुई है, ये किस प्रकार की है? हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ये आपको इसके लिए कोई आश्चर्यचकित नहीं हो जाना चाहिए। हम नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा, हम थोड़ी, मेरी कह रहा हूं मैं, आपकी थोड़ी कह रहा हूं मैं इसमें। मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं, कोई ऐसी, आप आपकी हमकी के नहीं, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब किस तरीके की हो सकती है, हम लोग तो उसी चीज को
पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये भाग कहीं चले थोड़ी गए, इसी की तो साधना है, इसी से तो रूबरू होते हो आपकी, और हंसते भी हो, डिपेंड करता है। कई बार आप झुंझला भी जाते हो, अरे भैया क्या चाह रहे हो तुम, मैं इस ये मेरे बीइंग में नहीं स्थान दे, तकलीफ हो रही है यार। और फिर बाद में जीभ है कोई टाइम ऐसा गधापना करेगी, एक गुलाब जामुन तो खा ही लेते हैं, क्या दिक्कत हो रही है इससे? चाहे सुबह उल्टियाँ करनी पड़े, चाहे दिन भर काम उतना ही, आप भी काम तो उतना ही करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी टू डू की लिस्ट है, और वो कई सी लिस्ट हैं। जयपुर से संबंधित अलग हैं, मेरे पास जो स्टाफ आने वाला है उससे संबंधित अलग हैं, मेरे को खुद को करने की अलग है, लॉन्ग टर्म की अलग है, शॉर्ट टर्म की अलग है। फिर उसके अलावा किसी के फ़ोन आ जाएँगे, वो अलग है, फार्म हाउस की अलग है। काम तो उतना ही करना है, पर खुद को जब बारीकी से देखते हैं, तो हँसी भी आती है। फिर ये भी है यार ये क्या किया? तकलीफ भी होती है। तब आप देखते हो हाँ, फंडामेंटली आप ये भी जानते हो कि आपके बीइंग में और कोई दूसरी चीज़ का प्रवेश नहीं हो सकता। अरे तभी तो पता चलता है इनका, नहीं तो पता क्या? आप तो चला-चला के बना के और खा जाओगे। व्यक्ति तो चला के प्लानिंग ही इन चीज़ों की करता है। सुबह का मेन्यू ये होगा, दोपहर का ये होगा, शाम का ये होगा। वहाँ हम जा रहे हैं यार, कपड़े अच्छे, उस इवेंट के लिए कपड़े सोच लेते हैं, ये वाले सोच लेते हैं, वो वाले सोच लेते हैं। आप ध्यान तो दो, आपके प्रीऑक्यूपेशंस हैं क्या वास्तव में? जो लोग सो कॉल्ड सत्र की बात करते हैं, उसके लिए तैयारी किस चीज़ की करते हैं वो? कंटेंट की तो करते नहीं। उसमें क्या है वास्तव में, माँ के प्रति डिवोशन है या क्या है? उसमें तो मेरे को नहीं लगता कि उनका तो ध्यान इसके ऊपर है कि जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, उनका इस पे मेन्यू क्या होगा? या फिर उनके घूमने-फिरने का इंतज़ाम ठीक है या नहीं है? रूम सर्विसेज़ बढ़िया हैं या नहीं है? आराम की और की कंटेंट क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी भी एक बेवकूफ़ को लाके उस पे पोडियम पे बिठा देंगे, या किसी की तालियाँ बजवा देंगे, किसी को उनको भी लगेगा यार शिक्षा मंत्री आए थे यहाँ तो। यहाँ तो इस जगह के मंत्री, वो भी उस कार्यक्रम को सफल बना देंगे। तो न तो करने वालों को मतलब है, न जाने वालों को मतलब है। उनको भी माँ की चेतना मिल गई तालियाँ बजाने से। करने वालों को भी सफल प्रोग्राम हो गया। न्यूज़ भी छप जाएगी, वहाँ भी हमारे हेड ऑफ़िस में भी तालियाँ बज जाएँगी, और पुस्तिका में भी छप जाएगी ये बात। क्योंकि यही वाली तो हाइलाइट करेंगे वो, कि ये वाले पॉलिटिशियंस आएँगे। आपकी मेरी क्लास को कौन हाइलाइट करने वाला है? तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे कि आपने 1000 सेशन कर लिए, क्या कर लिए? या आपके जीवन में फ़र्क आ गया, उसको डॉक्यूमेंट थोड़ी कर सकते हो आप। एक्टिविटी भी कहो कि हम रोज़ सुबह करते हैं, ये कर लिया, ये कवर कर लिया, तो भी आपके जीवन में क्या फ़र्क आया? क्वालिटेटिव चीज़ को आप डॉक्यूमेंट कैसे करो? ये चलता रहता है बस। तो आप कह रहे हो ये कैसे हो सकता है? अरे मैं कह रहा हूँ इसके अलावा चीज़ ही नहीं हो सकती। तो मैं तो जानता हूँ ना ये चीज़ें, साथ में चलती हैं ये आपके, खूब प्रेम से चलती रहती हैं। आप इनको ये कहते हो, "भई ठीक है, पड़े रहो अब तुमको बस ज़्यादा शोर मत मचाओ। जिस दिन मेरे पास तेरी चाबी होगी, उस दिन तेरा भी इलाज कर दूँगा मैं।" इतना ज़रूर कहते हो। आप उसको अपना नहीं कहते, उसको ये कहते हो, "रुक जा, तेरा इलाज कर देंगे।" तेरे को प्रेम से जिस दिन तेरा इलाज होगा, तेरा इलाज ज़रूर करेंगे, या करेंगे, नहीं करेंगे, माँ देखेगी इस चीज़ को। आप उससे एसोसिएट नहीं करते, उससे डिसएसोसिएट कर लेते हो। बाकी एक्चुअल उदाहरण फिर बाद में आपको, आप मेरे नज़दीक होंगे, ज़रूर दे दूँगा। तो ये शी इज़ फ्री टू डील विथ ईच अकॉर्डिंग to what she sees to be his true need or what is best for him in his spiritual progress. No one can be her judge or impose on her his own rule and standard. She alone can make rules and she can depart from them too if she thinks fit. But no one can demand that she shall do so. पर्सनल डिमांड्स, और ये एक तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है एक आश्रम में। और अभी कॉमन सेंस है, या श्री अरविंद एक स्थापित कर रहे हैं। नहीं सोचो, आप आश्रम में अगर ये कहना पड़ रहा है, आश्रम में ही कहना पड़ रहा है ना ये, तो आप जो पिक्चर सोच रहे हो उसको, पिक्चर को तो रिवाइज करो। कुछ ये कह रहे हैं कि माँ के समय तो ऐसा था, बाद में ऐसा है। अरे वो कैसा नहीं, ये समस्या आपकी प्रकृति की है। आपको कई लोग आश्रम से संबंधित बड़ी सुंदर-सुंदर कहानियाँ बताने की कोशिश करेंगे। आप हो सकता है उसके साथ सिम्पैथाइज़ करो, कुछ नहीं है। उसको डायरेक्टली
जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, रे कायर, ये कायरता तेरे को कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, ये तेरे के कार्पण्य दोष कहाँ से आ गया, ये कहाँ से ले उठा के लेके आया तू, पर ये कहने के लिए क्या चाहिए? आप अपने जीवन के अंदर साफ हो तो कह पाओगे ये बात, कैसे कह पाओगे? आप तो कह नहीं सकते। पर्सनल डिमांड्स एंड डिजायर्स कैनॉट बी imposed on her. If anyone has what he finds to be a real need or a suggestion to make which is within the province assigned to him, he can do so. जो प्रोविंस आपको दिया गया है, उसमें आपकी रियल नीड है या सजेशन है, वो आप माँ के सामने रख सकते हो। बट इफ शी गिव्स नो सैंक्शन, ही मस्ट रिमेन सेटिस्फाइड एंड ड्रॉप द मैटर। पर हमने तो कल पढ़ा कि माँ आप समझे नहीं, मेरा ई से जो है वो विशेष प्रेम है, और मैं आपको प्रपोज और करता हूँ, प्रपोजल देता हूँ एक। और वो हमने पढ़ा ही, कितना सुंदर प्रपोजल दिया था कल उसने। एक छत के नीचे हम दोनों रह जाएंगे और हमारा नॉन वाइटल रिलेशन रहेगा। तुमको रहने की आवश्यकता क्या हो रही है? आफत क्या आ रही है ऐसी? क्यों ऐसा रिजोल्यूशन, मतलब ऐसा समाधान दे क्यों रहे हो? मांगा किसने है तुमसे समाधान? अगला तो दे ही रहा है, साइकिक के आधार पे दे रहा है अगला, नॉन वाइटल रिलेशन, जिसमें माँ की कृपा भी जब मजबूरी है, माँ को देनी ही पड़ेगी, इंटेग्रिटी भी आश्रम की रह जाएगी। कल को गलती से उनसे वो करार टूट जाता है तो आश्रम छोड़ देंगे। ये कोई बात हुई क्या? ये मतलब कल को वो बच्चा बच्चा पैदा कर लेते हैं तो आश्रम छोड़ के चले जाएंगे। ये लो साहब, माँ बैठी टकी सी यूं देखती रहो, यूं आराम से, मतलब वो तो यूं छोड़ के चले जाएंगे और माँ देखती रहेगी, देखो मेरे साथ क्या हुआ है। कैसी मूर्खता की बातें, ये लेटर्स में दर्ज हैं, आप कह रहे हो हमको समझ नहीं आ रही, विचार के रूप में ये तो दर्ज करी हुई है ये चीजें। आप कौन सी पिक्चर बना के बैठे हो, किस आध्यात्मिकता की? दिस इज द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑफ विच द वन हु रिप्रेजेंट्स और एम्बॉडीज द डिवाइन ट्रूथ इज द सेंटर। माँ उसका केंद्र है। आइदर शी इज दैट, क्या तो आप ये मानते हो, एंड ऑल दिस इज द प्लेन कॉमन सेंस ऑफ द मैटर, और शी इज नॉट। और अगर वो केंद्रीय इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती तो फिर यहाँ रह ही क्यों रहा है, आश्रम में है क्यों? then no one need stay here. Each can go his own way, and there is no ashram and no yoga. If on the other hand one is not ready to be a member of the ashram or bear the discipline and still admitted to some place in the yoga, he remains apart and meets his own expenses. तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है वॉलंटरीली लिया जा, हमको क्या झंझट है? 2 घंटे सब्जी काट दे या कोई भी ड्यूटी कर ले, कितने लोग वॉलंटरीली कर ही रहे हैं, उन्होंने भी अपने तरीके से समर्पण कर दिया और वो ज्यादा झंझट में नहीं पड़ते। बहुत लोग, पांडिचेरी एक ऐसा स्थान हो गया स्पेशली आपके डिवोर्सीज के लिए। आश्रम स्कूल में थे, शादी कर ली, यहीं आश्रम स्कूल में किसी के साथ कोई कोई प्रेम प्रसंग हो गया, क्योंकि अगर नहीं हो तो आपको ये मानते हैं वहां तो कि यार तू तो पागल आदमी है, तेरे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी के बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब तेरा तो विकास ही नहीं हुआ। श्री अरविंद शिक्षा केंद्र इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर, इसलिए माँ ने परिकल्पना करी, श्री अरविंद ने परिकल्पना करी कि यहाँ टीनेजर्स जो हैं उनको भी कम से कम कोई जीवन साथी तो मिलेगा, या जीवन साथी नहीं तो कम से कम साइकिक के स्तर पे तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई। जो युग ऋषि हैं, जो दृष्टा कवि हैं, वो ये परिकल्पना करके गए साहब। ये लो, हम तो दूर बैठे हैं पर वो तो वहां हैं। वो लोग जाते हैं क्योंकि यहां से पढ़ पढ़ा के कोई फ्रांस चला गया, कोई जर्मनी चला गया, कोई ब्रिटेन में चला गया। अब वहां जिस आधार पे थे ऑलरेडी वो विक्षिप्त थे, इसलिए अब निभा सके नहीं, घूम के वापस आ गए। वापस आने के बाद के अंदर भाई प्रायोरिटी उनके बच्चों को दी जाती है एजुकेशन के अंदर। अब छोटा बच्चा अगर लेके आएंगे तो वहां रहना भी पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है वहां की कि एक एक पेरेंट तो यहाँ बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है तो वहां रह गए। बहुत सारे फ्लैट्स हैं, वो सारे इसी तरीके से ऑक्यूपाइड हैं। और फिर पौंडीचेरी एक बड़ी अच्छी जगह वैसे भी हो गई, बढ़िया काम है, बढ़िया सारी चीज है, घूमने फिरने की अच्छी जगह है, बीच मिल जाता है, सारे काम हो गए। अंदर से कॉन्शियस जो गिल्ट फीलिंग है उसको, ये भी मां श्री अरविंद की समाधि के पास हो गए। हो गया साहब, अभी कहीं तो रहना ही पड़ेगा, यहाँ क्यों नहीं? ये भाई एक जगह तो चूज करनी ही पड़ेगी।
तो सारे ऑप्शंस में ये बेटर है, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो काफी जो ऐसे हैं वो वॉलंटरीली आश्रम में सर्विस दे रहे हैं। कुछ आश्रम स्कूल के अंदर हैं, मतलब अच्छी-अच्छी क्लासेस नॉलेज ग्रुप तक को पढ़ा रहे हैं, कोई शब्दा में काम कर रहा है, इंडिविजुअली जानता हूं मैं। वो व्यक्ति यदि समर्पण की ओर की, यार ये शब्द ही शुरू नहीं होता, आप कहते हो कितना समर्पित है, क्या लेना देना है उस बात का समर्पण से? वो समाधि पे भी जाता होगा, भावना भी करता होगा। मैंने कहा कमिटमेंट, एक व्यक्ति क्लास में 600 क्लास से आ रहा है, 600 सेशन ज्वाइन कर रहा है, पर उसने कमिटमेंट नहीं किया। वो आ रहा है, वो बोनस है। एक व्यक्ति ने कमिटमेंट किया है, वो बीच-बीच में अपनी उपस्थिति नहीं रख पाता, पर जिसने कमिटमेंट किया है, उसको आप तुरंत किस किस बात पे, भैया तूने कमिटमेंट किया है ना? दूसरा व्यक्ति जिसने कमिटमेंट नहीं किया, उसको किस आधार के ऊपर आप पकड़ोगे? वो तो कह देगा मैं तो जो आ रहा हूँ, वो भी एक्स्ट्रा आ रहा हूँ। ये तो मेरी भलमानसी है जो मैं आ रहा हूँ। वैसे ही यदि आप सेंट्रली माँ को ये करार नहीं करते, माँ मैं तेरा हूँ, तब तक जो आप कर रहे हो, वो मैं कल कह रहा था, वो बोनस है। इसलिए कभी भी चैलेंज नहीं होता जीवन के अंदर। कौन सी चीज प्रश्न उठाएगी आपके ऊपर? प्रश्न तो तब उठेगा जब आप बॉन्ड भर दोगे, जब आप डॉक्यूमेंट साइन कर दोगे कि माँ मैं तेरा हूं, ऑफिशियली तेरा हूं, तब पकड़े जाओगे। अपराध बिना अपराध तो तब बनेगा ना, उससे पहले कैसे अपराध बन जाएगा? तो आप एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना भले ही कर सकते हो, इन दोनों स्थितियों में अंतर आ जाएगा। एक तो आप अपनी खुशबख्ती से दान कर रहे हो, और खुशबख्ती नहीं, मैंने आपके साथ करार कर दिया कि तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, 2 रुपए भी कम होंगे तो करार टूट गया। एक के अंदर आपने कहा, खाली कहा है कि यार देंगे, उसमें देते हो तो भी ठीक है, और करार बिल्कुल नहीं किया, उसमें देते हो, उसमें तो थैंक्सगिविंग ही थैंक्सगिविंग है। ये फर्क पड़ जाएगा। इसलिए जब मैं कहता हूं बातें कर रहे हो माँ की, सरकारी स्कूल के अंदर जाके नौकरियां ढूंढ रहे हो, ये कौन सा करार कर रहे हो भाई? दूसरा कह रहा है इसमें दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूं आप तो खुद इस उससे ज्यादा डिल्यूडेड आप हो जो ये कह रहे हो कि दिक्कत क्या है इसके अंदर। करार किससे कर रहे हो? अरे भाई कोई स्त्री किसी से विवाहिता नहीं है, अब वो जो कर रही है समाज ठीक है उसको मोरल ठहराता है या इमोरल ठहराता है, वो एक बात है, पर जिसने कमिटमेंट कर लिया एक शादी का, अब नियम दूसरे लागू हो गए। यूं तो अपने आप में स्थितियां क्या हैं, फिजिकली तो वैसी की वैसी पहले में है, बाद में, तो फिर तो सारी चीज बराबर है, फिर तो बात क्या करें फिर? ये फर्क पड़ जाएगा सरेंडर का और का। शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है, शुरू करने का आधार भी है या नहीं है, क्या नहीं है। तो इसलिए स्टिल एडमिटेड टू सम प्लेस इन योग ही रिमेन्स अपार्ट एंड मीट्स हिज ओन एक्सपेंसेस, देयर इज नो डिसिप्लिन फॉर हिम on the material plane except the rules necessary for the safety of the work। अब वॉलंटरीली किसी को कंस्ट्रक्शन के काम में भेज दिया, वो कहते हैं मैं तो वॉलंटियर हूं, इसलिए मैं सिर के ऊपर हेलमेट नहीं लगाऊंगा, ये तो नहीं चलेगी। या मैं ग्रेनरी के अंदर काम कर रहा हूं, जो भी आश्रम के सर्टेन जो रूल्स हैं सेफ्टी के या जो भी नॉर्म्स हैं फॉलो करने पड़ेंगे। तू वॉलंटियर है तो क्या क्या फर्क पड़ गया इससे? तू पैसा ले रहा है या नहीं ले रहा है, उससे कोई सेफ्टी नियम या कॉमन सेंस थोड़ी कोई चला गया। देयर इज नो मटेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मदर, उसकी माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। द मदर इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस फॉर एनी चेंज शी मेक्स अनलेस शी हरसेल्फ थिंक्स फिट टू डू सो। इन सच केसेस द साधक इज सपोज्ड टू एक्सेप्ट द चेंज विदाउट क्वेश्चन in the confidence that the mother has her reasons, and if she does not tell them to me, it is because I do not need to know। किसी ने क्लेम किया होगा माँ क्यों नहीं बता रही मेरे को, कल माँ ने ये नियम बताया था, पहले मेरे को बताया ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपका सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी, सेंस ऑफ राइट, सेंस ऑफ ये सब ऑफेंडेड होंगे अभी आइडिया नियम को। इफ एनीवन क्वेश्चंस द राइट ऑफ द मदर टू कंट्रोल द आश्रम और टू कंट्रोल हिज ओन कंडक्ट, अब ये अलग अलग लेटर्स हैं, तारीखें भी है। 11 अप्रैल का है, ये 15 जून 1936, मतलब ये समस्या कोई 1 साल की तो रही नहीं, ये 30 का है, फिर ये 36 का है, तो 6 साल तक। फिर अगला ये जो पत्र है
ये 37 का है। तो ये तो है नहीं कोई एक जने की या कोई एक समय विशेष की। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखो कि क्या चीज़ें निकल के आ रही है। मानव प्रकृति, और ये कोई इनसिंसियर लोगों की बात नहीं चल रही। जिन्होंने जीवन दिया है माँ को, उनकी बातें चल रही है। इसलिए हमको इसका सेंस ही नहीं है, हम बोल क्या रहे हैं। इसीलिए जब साइकिक के समय मैंने कहा, अभी इतना समय मैंने प्रश्नों के उत्तर दे दिए, अब मैंने ये पाया कि मेरे को आवश्यक नहीं लग रहा, तो इसमें वो एक तो ऑफेंड होके दोबारा आए ही नहीं इस बात से। यार ये हम कोई फ्री थोड़ी हैं, हम भी तो समय लगा के यहाँ आ रहे हैं। अरे यार ये क्या बात हुई? ये कोई बातें थोड़ी है। If anyone questions the right of the mother to control the ashram or to control his own conduct, his place is outside. बाहर जाओ यहाँ गेट से। There he can exercise his full civic or other rights. आपका civic sense है सड़क के ऊपर लगा, आश्रम के अंदर नहीं। And to do what he pleases. Whoever is dissatisfied has the right to leave the ashram, just as the mother has the right not to maintain in it anyone whose conduct or attitude she finds unsatisfactory. पर मैंने तो सारी चीज बेच दी अपनी। मेरी नौकरी की अपॉर्चुनिटीज थी, वो चली गई। 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, अब मेरे को कौन स्वीकार करेगा? समाज तो स्वीकार करेगा नहीं। माँ ओब्लाइज्ड है मेरे को, अब मैं जो भी करूँ। अरे भाई मैं कहाँ जाऊँ? अब आइदर तो मेरे को कोई दुकान-वुकान खोल के दे दो यहाँ आश्रम के आस-पास ही। आश्रम खोल दो मेरे को कोई भी एक छोटी-सी कुछ, मैं अपनी आजीविका चलाता रहूँगा। कोई सिलाई-विलाई का खोल दो, कुछ मशीन दे दो, कुछ तो करो भई मेरे साथ। अब क्या करूँ मैं? तुमने पैसा सारा ले लिया, क्योंकि शुरू में तो आपने कहा कि ऑल वन इज एंड ऑल वन हैज बिलोंग्स टू द आश्रम। कितना बढ़िया काम है। पैसे वालों को ठांस लो और फिर बाद में पैसा उनका ले लो, और फिर बाद में उनको ये कहो कि जो माँ कहेगी तेरे को राइट भी नहीं है क्वेश्चन करने का। यार ये बढ़िया तरीका कर रखा है। ये करो, मतलब ये तो ट्रिक किसी को भी आ जाए, मौज हो जाए। मगर हम आपके जो आजकल फ्रॉड करते हैं, अगर उनको ये समझ में आ जाए, ये ट्रिक कितनी बढ़िया ट्रिक है। There is no right, civic or legal or republican or constitutional or any other entitling anyone to do whatever he likes in the house of another or debars that other from objecting or enforcing his objection. There is a discipline of obedience and of abstention from forbidden acts in the Shastram, and whoever refuses to recognize it has no right to remain here. Right को inverted commas के अंदर। There are certain phrases in your recent letters that might be taken as an intention of refusing control. तेरे लेटर्स में तूने ये कहा कि मैं रिफ्यूज करता हूं कंट्रोल को, इस चीज को। ऐसा तेरे लेटर्स के अंदर है। तो that might be taken as an intention of refusing control and doing what you had been told you must not do so long as you are here. मना कर दिया था तेरे को, तू भी फिर वही काम कर रहा। आप कह रहे हो हम माँ की मानते हैं, भावना है। वो जब माँ साफ कह देगी नहीं आपको लिख के कि बेटा ये करना है, कभी नहीं कर पाओगे। ये पत्रों में है, और पत्रों में जब ये चीजें आ जाएंगी, उसकी मैं जब पढ़ूंगा, या तो उससे पहले साधना अपनाओ, नहीं तो बहुत बुरे लगेंगे वो पत्र। वो पत्र बहुत ज्यादा बुरे लगने वाले हैं, क्योंकि वो कोई संदेह की छाया तक नहीं छोड़ते। और ये सारे मास्टर अरविंद ने लिखे हैं, मैंने नहीं लिखे ये। तो आप ये कहो कि आप बना के बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। हाँ, मैं उनको इन टोटल स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल अक्षर से स्वीकार करता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड ए सजेशन that you do not mind leaving the ashram on that account. उसने सजेस्ट किया होगा ये। The phrases you used were indeed vague and general, but if anything of that kind was intended, तूने जो लिखा डायरेक्टली तो ये नहीं लिखा, वेगली लिखा, जनरल टर्म्स में लिखा। पर यदि तेरे दिमाग में ऐसी कोई बात है, इट विल बी बेटर इफ यू मेक इट क्लियर एंड प्रिसाइज। साफ कह दे, ये जो गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, वो हो रही है ये बातें। ये आपका कवर है, डिजायर है, डिमांड है। आप कह रहे कवर कैसे? मैं कह रहा हूं कवर के अलावा चीज ही नहीं है कोई। डिमांड्स ऑन द मदर्स टाइम। हालांकि ये आपको इस पेज पे था ही नहीं अब,
क्योंकि 274 के बाद 374 के बाद 82-83 था, पर अब मैं ये आपके सामने कुछ एक आध चीजें रख देता हूँ। द मदर हैज नो टाइम एट ऑल। कांट सम अरेंजमेंट बी मेड सो दैट शी मे हैव टाइम फॉर रेस्ट? इफ वी रेस्ट, व्हाई नॉट हर ऑल्सो? आई विश इट कुड बी सो अरेंज्ड बट इट सीम्स डिफिकल्ट। श्री अरविंद ये कह रहे हैं। अब देखो, आप बारीकी से मैनेजमेंट देखो और बारीकी से चीजें देखो। इट इज नॉट बिकॉज यूर फ्रेंच। अब वो पहले का तो कितना कॉन्टेक्स्ट है। व्यक्ति ने लिखा है, कोई बच्चा होगा या जो भी होगा, श्री अरविंदो उसका जवाब दे रहे हैं। मदर के काफी जवाब तो श्री अरविंद के, माँ को टाइम कहाँ, लेट रात तो श्री अरविंद का भोजन लेके आती थी। इट इज नॉट बिकॉज योर फ्रेंच इज फुल ऑफ मिस्टेक्स दैट मदर डज नॉट करेक्ट इट। अगला कह रहा है, माँ मेरी कॉपी चेक करके करेक्ट क्यों नहीं करती? कितनों की कॉपी चेक कर सकती है? एक टीचर कर सकता है क्या? कितने की क्यों कर सकता है? बट बिकॉज आई विल नॉट अलाउ हर, मैंने मना किया है, श्री अरविंद कह रहे हैं, इस चीज के लिए, to take more work on herself so far as I can help it. Already she has no time to rest sufficiently at night, and most of the night is working at the books and reports and letters that pour on her in masses. मतलब भयंकर रूप से उनके ऊपर बाढ़ आ रही है इस चीज की, किताबों की, रिपोर्ट्स की, लेटर्स की। ये जगदम्बा है, ये भक्त लोग हैं जिन्होंने समर्पण किया है। Even so, she cannot finish in time in the morning. पूरे रात लगी रहती है। श्री अरविंद स्वयं लग रहे हैं, आंखें दे दी इस चीज के अंदर, और फिर भी इनकी शिकायतें जब पत्रों में पढ़ो आप शिकायतें, इन डेट्स को देखो, उस माहौल को देखो, सारी चीजों को देखो, तो आपको आइडिया आ जाएगा। और ये कोई ऐसे नहीं थे, अपने आप में उनमें मिलोगे, उनकी पुस्तकें आप पढ़ के देखते हो, अरे वाह, इसने तो सावित्री पे व्याख्यान किया है, ये तो हमारे ये हैं, हम वही लोग हैं ये, और दूसरे थोड़ी हैं। अरे भाई, जिस उम्र के अंदर 1933 की उनकी बातें चल रही है, तो आज तो कितने बरसों की बात हो गई। वही लोग जिनको आप बहुत ऊंचा बिठा के देखते हो, ये उनकी बातें चल रही है। If she has to correct all the letters of the people who have just begun writing in French as well as the others, it means another hour or two of work. She will be able to finish only at 9 in the morning and come down at 10:30. क्या मतलब हुआ इसका? ये देखो कि वो कंटिन्यूअस काम कर रही है माँ। आई एम देयर फॉर ट्राइंग टू स्टॉप इट। यही बात श्री अरविंद के साथ कर रही थी ये चीज। सब बंद कर रही थी, फिर धीरे से दिलीप कुमार राय कहता है ना, गुरु आपकी हैंड राइटिंग में चाहिए। मदर प्रीफर्स दैट व्हेन शी वॉक्स ऑन द टेरेस पीपल शुड नॉट बी लुकिंग एट हर। ये कल्पना कर सकते हो क्या? दूसरे कह रहे हैं हम तकलीफ थोड़ी दे रहे हैं माँ को। माँ जब ऊपर घूम रही है, हम तो, मेरी फिजिकल माँ है, मेरी ही तो माँ को बच्चा नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? अरे माँ के बच्चे ही तो हैं, वो माँ को घूमते देख रहे हैं, कोई नजर थोड़ी लगा रहे हैं उसके, इसमें दिक्कत थोड़ी हो रही है। Mother prefers that when she walks on the terrace, people should not be looking at her because it is the only time when she can concentrate a little on herself. Apart from the necessity of taking some fresh air and movement for the health of the body, शरीर की, if she has to attend to the pull of so many people, आप पुल करने के अलावा दूसरी चीज जानते नहीं। वो जो जो हमको वीडियो में दिखाया जाता है, सारे भाव की आंखों से, किसी के आंखों में से आंसू झर रहे हैं, माँ मैं तेरा हूं, मैं बिछ जाऊंगा, मेरा खून तेरा है, मेरा जीवन तेरा है, मेरा ये तेरा है, मेरा वो तेरा है, वो वजन है माँ पे। इफ शी हैज टू अटेंड टू द पुल ऑफ सो मेनी पीपल, दैट कैन नॉट बी डन। द इंटरव्यू शी गिव्स यू इज a different matter. She has so arranged it herself and it is part of her work. So there is no need to change. What was said was only for the walk on the terrace. किसी को कह दिया होगा कि क्या जरूरत थी वहां जाने की, जब माँ ऊपर वॉक कर रही है, तो उसने कहा मेरे को तो इंटरव्यू दिया है उन्होंने। अरे तो वो काम के लिए दिया है। ये तो माँ का 18वां वॉल्यूम है जो नया आया है, इसमें 12 साधकों के साथ, उनमें कुछ तो कोई बहुत ज्यादा वैसे तो नहीं है, पर उसके माध्यम से जो चीज निकल के आती है, एक जना सारे टाइम खाली फूलों के ऊपर, उनके ऊपर लग रहा है, माँ कह रही है अरे परेशान मत कर इनको तू।
माँ मैंने उसको शेड में रख दिया, माँ मैंने ये कर दिया, माँ मैंने ये कर दिया। कोई करे यार कॉमन सेंस है या नहीं, गधा है क्या ये? उसको वो डिवोशन मान रहा था और हो भी सकती है। यही मैं कहूँगा, पता क्या चले इसका? अगला तो सिंसियर है, पढ़ो उस पूरे अकाउंट को। अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे तो कुछ मीनिंगफुल लगेगा, यूँ तो कोई बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है नहीं, उन्होंने खाली डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो छाप दिया। बाकी तो 19वां भी है, उसमें भी इसी तरीके के हैं। 20वां तो मैंने आपको कुछ बहुत चीज़ें हैं इसमें, सारा पढ़ जाओ इस दृष्टिकोण से। पर अब वो दृष्टिकोण भी तो चेंज हो रहा है, तो आप ये कि यार कह क्या रहे हैं? ये पता ही नहीं, ये कह क्या रहे हैं? कुछ नहीं पता, घोर अंधकार है। Mother never avoids opening letters or any other work because of absence of time. She deals with all the work that comes to her, even if she is ill or if she has no time for rest. ये हमारी माँ के साथ हमने किया है। हमने ही किया है। आप समर्पण की ओर की, हमारी माँ है, वो फिजिकल माँ है, हमारी वो वाली माँ है। फिजिकल माँ के साथ कभी नहीं करते इस तरीके से। केवल मैं चूस जाऊँ इसको, आपकी वाइटल केवल उसको चूसना चाहती है। मेरी साइकिक जो है, नाम साइकिक का लेते हो, मैं खा जाऊँ इसको, निगल जाऊँ। और कोई डिवोशन नहीं है, कोई सरेंडर नहीं है। मैंने सरेंडर किया है, उसका मेरे को पूरा परिणाम मिलना चाहिए। मैं खाना चाहता हूँ इसको। ये मैं और आपको देना ही नहीं चाह रहा था। अब ये है 382, 382। ये एक और 382 से 83 है। ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर अगर कोई बात होगी तो लेंगे, नहीं तो इसको आई प्रे टू द मदर टू इनेबल मी टू ऑफर माई सेल्फ, बॉडी, सोल एंड माइंड टू हर। आई डू नॉट वांट टू हैव एनीथिंग व्हिच आई मे कॉल माई ओन। कितना अच्छा भाव है। I would therefore like to give all my material belongings to her and use only what comes from her. She may give me the same things for my use, but please let her accept them at least once as an offering. To whom should I hand over all these things? Once you have made the offering in your mind and regard all you have as belonging to the mother and given to you by her, this outward act is not necessary. If you feel that you must do it, you can give them to Nalini and mother will give them back to you for your use. ये है the mother and the vital difficulties of the sadhaks. उनकी प्राणिक समस्याएं क्या होती हैं? साधक की बात चल रही है, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही, ये ध्यान में रखो। It is now 1 month since you wrote your letter announcing the new favorable turn in your sadhana. You will have had time to see whether the turn was decisive and how far it has moved towards completeness. The test will be whether it gets rid fundamentally of the asuric turn in your external being. All ambition, pride, and vanity must disappear from the thoughts and the feelings. उसके कोई न कोई प्रकृति के अंदर फंडामेंटली आसुरिक टर्न होता है आदमी के। यू विल हैव हैड टाइम टू सी, कि अब तेरे पास 1 महीने के अंदर, इट इज नाउ 1 मंथ। ये क्या है बैकग्राउंड समझो इसका। लेटर्स का आपको बैकग्राउंड ही समझना पड़ेगा, जो कि मुश्किल रहता है। अगर आप इसमें साधना में नहीं हो तो ये समझना कई जगह तो अपरेंट है, कई जगह बहुत ज्यादा मुश्किल है, पता ही नहीं होता। क्योंकि आप जिस सेटअप में रह रहे हो, एक परिवार में रह रहे हो या जिसमें रह रहे हो, एक एक कम्युनिटी में रहना या एक साधना के पूरे वातावरण में रहना, वो क्या होता है वो हमको नहीं पता होता, कि आश्रम की कंडीशंस क्या होती हैं। इसलिए आपको खाली एक एक विचार या बुद्धि से ही सोचना होता है। एक्चुअल में आपको तुरंत में वो पता नहीं लगती। इट इज नाउ 1 मंथ, 1 महीना हो गया सिंस यू रोट योर लेटर अनाउंसिंग द न्यू फेवरेबल टर्न इन योर साधना। पहले तेरी साधना में जो भी समस्याएं या जो भी चल रहा होगा, अब एक फेवरेबल टर्न आया, मोड़ आया है तेरी साधना के अंदर, तो तेरे को समय मिल गया होगा कि वो जो मोड़ आया था, वो वास्तव में उतना बढ़िया तेरे को जो तू कह रहा था वैसा था भी या नहीं था। तेरे को 1 महीना मिल गया ना उस बात के बाद में। ये कह रहे हैं, यू विल हैव हैड टाइम टू सी वेदर द टर्न वाज डिसाइसिव एंड हाउ फार इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स कंप्लीटनेस। द टेस्ट विल बी, और ये इसका कसौटी क्या है, वेदर इट गेट्स रिड फंडामेंटली, तेरे अंदर जो एक्सटर्नल बीइंग में आसुरिक टर्न था, उससे तेरा पिंड छूटा है या नहीं छूटा। All ambition, pride, vanity must disappear from the thoughts and the feelings. There must be no seeking now or in the future for place, position, or prestige.
नो स्टिपुलेशन फॉर ए हाई सीट अमंग द इलेक्ट। कौन से के नहीं है ये? कौन से के नहीं है ये? आइदर तो वो है घोर तामसिक व्यक्ति जो मेहनत नहीं करता, पर फिर भी तामसिक व्यक्ति के भी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती, मेरे को भी ये मिलना चाहिए एनी हाउ। पर आप खूब वर्क करने वाले हो, आपको प्लेस, पोजीशन, प्रेस्टीज, स्टिपुलेशन फॉर ए हाई सीट अमंग द इलेक्ट। अभी आप कह रहे हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क तो आपके पास है नहीं, इसलिए नहीं पड़ता, आपको सेंस नहीं है इसका कि ये चीज क्या है। यही बात पश्चिम ने भारत के ऊपर लगाई। ये दरिद्र लोग हैं, इनको क्या पता चॉकलेट का टेस्ट क्या होता है, हम इससे मुक्त हैं। अरे मुक्त तो तू खाएगा, रोज खा के देख 3 दिन, तू तो लट्टू हो जाएगा। हम इससे विरक्त नहीं है, हमको पता ही नहीं है। यही बात हमने उसके अंदर करी थी, जो मटेरियल गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज्म शुरू ही इससे किया था। आप फंडामेंटली सोचना शुरू करो। नो डिमांड फॉर ए स्पेशल क्लोजनेस टू द मदर, नो क्लेम और असर्शन ऑफ राइट। स्पेशल क्लोजनेस टू द मदर, ये एक कौन से के है जिसके नहीं रहती है? सारों के थी। नो अटेम्प्ट टू थ्रस्ट योरसेल्फ बिटवीन हर एंड अदर्स। एक एक चीज को समझो, ये इसको आप समर्पण कहते हो, इसको डिवोशन। आपका उसके ऊपर दावा, माँ के ऊपर, तो माँ का और किसी और के संबंध के बीच में खुद को थ्रस्ट करना। अटेम्प्ट टू थ्रस्ट योरसेल्फ बिटवीन हर एंड अदर्स, नो एंडेवर टू इंटरसेप्ट व्हाट शी इज गिविंग टू देम और टू शेयर इन इट। ओहो, उसको तो माँ ने ये वाली धोती दे दी, मेरे को तो नहीं दे रहे। एक लेडी थी, अब मूर्खता हमारी किस स्तर के ऊपर होती है ये देखो आप। श्री अरविंद की प्रिय थी। श्री अरविंद के बाद माँ उसको बर्थडे के ऊपर श्री अरविंद की पहनी हुई जो धोती थी वो देती थी बर्थडे पे। अब वो मूर्खता तो देखो किसी एक की, हमारी तो है नहीं, वो तो सबकी सबके पास होती है उतनी। तो उसको इस चीज का सेंस नहीं। वो कह रही है कि माँ जो औरों को तो नए कपड़े देती है, मेरे को ये पुरानी पुरानी धोती दे रही है। माँ के पास ये बात पहुंच गई, माँ ने अगली बार से बंद कर दी। उसको हर बर्थडे पे श्री अरविंद की धोती देती थी माँ। और जब उसको रियलाइज हुआ, उसने बहुत गिड़गिड़ाया, अरे तूने ग्रेस को बंद कर दिया ये। यही मैं कह रहा हूं, ग्रेस आपके दरवाजे पे खटखटाती है, समय देती है। आप अगर उसका जवाब नहीं देते तो ग्रेस को क्या आफत आ रही है आपके दरवाजे को दोबारा खटखटाने की? उत्तर दो। आज हमारा जो सत्र हो रहा है, ये ग्रेस साक्षात आपके सामने खड़ी है। मैं रोज ठोक ठोक के बोल रहा हूँ, और जिस भाषा में बोल रहा हूँ उसमें बोल रहा हूँ, मैं जानता हूं। मैं, आप कह रहे आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सुनता हूँ दो दो बार। मैं कोई सुनना थोड़ी हूँ, या मेरे को कोई सेंस थोड़ी कि मैं इनसेंसिटिव हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। पर मेरे संपर्क में या इस सत्र के बाद भी आप भुट्टे के भुट्टे ही रह गए, तो फायदा क्या हुआ? मेरा समय व्यर्थ हो गया। अर्थ क्या हुआ इस सारी बात का? ये ग्रेस ऐसे चली जाएगी। आप क्या सोचते हो अनंत काल तक आपको यही मिलता रहेगा? अगर आप इसको स्वीकार नहीं करके, पदार्पण नहीं करते, इसका लाभ नहीं उठाते, आपके पास एक विमान आया हुआ है, उस पर बैठने की हिम्मत है नहीं, इधर उधर की बातें करते हो, उसका परिणाम है। परिणाम तो ऑलरेडी है। नो endeavor to intercept what she is giving to them or to share in it. No imposing of yourself on her or on other sadhaks. और ये चीजें इतनी सूक्ष्म होती है, घटित होती है, उस टाइम पता नहीं लगता। आदमी के निर्णय उस समय उसको लगता है वो कई इतने ज्यादा सिर पे से घूम जाती है चीजें। और निर्णय जनरली आपका जो होता है, बाद में आप उसको माँ की कृपा ये वो लपेटते हो। एक्चुअली होता है, डिपेंड करता है वो आपके फिजिकल से आया या वाइटल से आया या माइंड से आया। आता है लगभग वाइटल से, लगभग। ये लोग मेरे को यहाँ काम नहीं करने दे रहे, ये यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं परेशान होके चला गया, मैं ये कर, इसी से लोग छोड़ते हैं। ये अपने आप में कोई कारण नहीं है। All falsehood must be rejected from the speech, thought, action, and all ostentation, ostentation जबरदस्ती भड़का के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं जो हूं नहीं वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ostentation, arrogance and insolence. A simple, quiet and unpretending aspiration to the truth and reception of it for its own sake and not for any profit it may bring you, a straightforward acceptance of the mother's will, whatever it may be, a complete casting away of all pretensions and pretenses, a readiness to obey completely and without reserve,
and to accept any position and any discipline given. आज मेरे को इंचार्ज बना दिया किचन का, कल हो सकता है सब्जी काटने पे इंचार्ज किसी और को बना दिया, आपके दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वली इनफैक्ट ज्यादा प्रसन्न, अरे यार पिंड छुटा इससे कम से कम। इसमें जबरदस्ती लोगों के ग्रजेस लेने पड़ रहे थे, अब जो माँ दे देती है वो बढ़िया है। आप उस नहीं हो रही। So, given are the only conditions on which a divine change can be effected in you. It is for this that you must strive. On our side, we await a certain conquest on the material plane, which is not yet accomplished, before we can tell you to return. As you yourself saw once, till this is done, your stay here would not be helpful to you. When you are ready in your inner condition and things are ready here, then the mother will call you. In meditation with the mother today, I felt devotion for Sri Aurobindo, not in the mind, but in the heart. The mind and body are at peace, but there is still difficulty in the vital and below. Take this difficulty away from me. If the mind and the heart have a settled devotion and are full of the mother's presence, or in constant contact with her light and force, then the difficulties of the vital and physical consciousness in you can be met and conquered. It is that you must first get. To try to deal with the difficulties of the vital without this contact or presence is premature and cannot succeed. इसलिए मैं कह रहा हूं, इससे पहले तो आपके पास आधार ही नहीं है, कवर करोगे किसको? बातें क्या है ये 82-83 पेज का, मैं उसके बाद और कुछ रेफरेंसेस हैं, ये कुछ और मैं अगली बार आपको दे दूंगा। इससे ये लाइन तो आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि क्या है। अब कुछ कुछ तो पिक्चर आ रही होगी मेरे ख्याल से, कुछ क्या थोड़ी कुछ से ज्यादा ही आ रही होगी। अब बोलो कोई बात है क्या? हाँ उर्मिला जी बोलिए। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि माँ के सानिध्य में, माँ के हृदय के पास कैसे जाना चाहिए, इसका ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। प्रेम का सम्राट बनकर अगर उनके चरणों में समर्पित हो जाए, ना ही भिकमंगों जैसा, तो उनकी दिव्यता में प्रवेश बहुत आसान होगा। हाँ पर वो जैसे भी हो कर लो, बस प्रवेश कर लो। मूल बात यह है, प्रवेश करो और फिर वो आपको जैसे अपनी बाहों में कैरी करना चाहे वैसे कैरी होने दो। मार्ग में जो जो चीजें आएंगी वो कैसे आएंगी, पहले सारे साधन जुटा लोगे। अब आपको पता ही नहीं इस मार्ग में कौन सी आने वाली है। अप्रत्याशित का मार्ग है, अनएक्सपेक्टेड का मार्ग है, वंडर्स का मार्ग है। छोड़ दो उनकी बाहों में अपने आप को, वो ले जाएंगी क्योंकि आपको जैसे ले जाना है। जी, जो उदाहरण आपने दिखाए, उससे ऐसे प्रतीत हुआ कि उनके अकंठ प्रेम में डूबे नहीं थे लोग, नहीं तो उनका हर चीज को प्रसाद के रूप स्वीकार करके अहोभाव कृतज्ञता भाव से संपूर्ण पुष्पित पल्लवित रहते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकल में नहीं होता, क्योंकि अगर वो ही चीज हो, आपके घर के ऊपर कीड़े मकोड़े कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, लाइट बंद करते हो तो पता चलता है अच्छा ये किसारी यहां से निकल के आई। अगर वो प्रकाश हो तो वो निकल के नहीं आएगी। तो आप एक बार लाइट बंद करते हो यार, पता चले कि कहाँ से ये कौन सा छिद्र है, ये आ कहाँ से रहा है, एक बार बंद करो एक बार। तो इसलिए अगर साइकिक का प्रकाश हो तो दूसरी चीज की साधना नहीं हो सकती इस तरीके से। आपको मन प्राण शरीर मिले, अगर उसकी चेतना ही प्रखर रहे तो इनके रंग आपको पता नहीं चलेंगे, और इस एवोल्यूशन के अंदर इनके रंग पता चले, इनके अंदर वो वाली बात आए। ये भी डिवाइन को मैनिफेस्ट करने का पूरा राइट रखते हैं। इनका इनको काट के अलग कर देना तो फिर बाद में मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। इन भागों से आप रूबरू हो, खुलेंगे ही तब जब मालिकाना अधिकार किसी
मकान का मिल जाएगा तो सफाई शुरू करोगे, उससे पहले कौन जाके किसी दूसरे के मकान में सफाई करेगा? पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा, माँ को देना पड़ेगा। आप में अच्छाइयाँ हैं तो बढ़िया बात है, बुराइयाँ हैं तो बढ़िया बात है। जो है सो मेरा मकान तेरा है, ये ले ले। उसमें वो अगर उसको रखना है, अपना कार्य करना है, उसमें व्यापार करना है, उसमें परिवार को रोकना है, कहाँ उसको अपना क्या कार्य करना है, वो तय कर लेगी। उसको गिरा के नया भवन बनाना है, वो भी करने में सक्षम है, या उसको कुछ भी करना है, वो आपको बता देगी। पर ये उदाहरण सारे कितने भी क्लोज हों, अप्रोक्सीमेशंस हैं, क्योंकि उसकी क्रिया तो अमोघ है और इनस्क्रूटेबल है। वो तो गिराना बनाना एक साथ भी कर सकती है। ये मकान भी तो फिजिकल चीज है। साइकोलॉजी में तो एक कहने के साथ आपका परिवर्तन हो जाएगा। कहो तो सही, बात तो ये है ना। पर आती नहीं कि मैं करार करता हूं आज के बाद तेरा हूं। करार कर लो लिख के। और कोई दूसरी चीज का मेरे बीइंग पे क्लेम नहीं है। दूसरे भाग तुरंत लिखते टाइम ही पास में आके खड़े हो जाएंगे। आप महसूस कर सकते हो। कहते क्लेम कैसे नहीं है, हम भी तो हैं, हम भी तो हैं। आइदर तो आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो, या वो आके खड़े हो जाएंगे कि जी कैसे लिख रहे हो ये, हम है ना, ये संपत्ति आप कह रहे हो सब इसको दान करता हूं। तो बच्चे आगे खड़े हो जाएंगे, क्यों पिताजी हम नहीं है क्या? क्यों भाई, मेरा भाग, मेरा हिस्सा। फिजिकल आगे खड़ा हो जाएगा, वाइटल खड़ी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या खड़ा हो जाएगा। माँ के ठीक है। होते ये इंडिविजुअलिटी क्यों रहती है? क्यों वननेस में सारे घुल मिल नहीं जाते हैं? हमारी मानसिकता की यूनिटी नहीं हो सकती, और ये अच्छी बात भी है। मन को यूनिटी का सेंस नहीं है, क्योंकि मन यूनिटी के आधार पे काम करता नहीं, खंडन के आधार पे काम करता है। उससे ऊपर की चेतना में जाओगे, उसको यूनिटी का सेंस है। हम अभी मन के आधार पे हैं, इस आधार पे यूनिटी नहीं आ सकती। हम जो यूनिटी सोचते हैं वो यूनिटी है नहीं, वो खंड करना है, वो मोनोटोनस हो जाना है। यूनिटी अंतरात्मा में बसती है। थैंक यू। देविका जी। पंकज भाई अभी कुछ नहीं कहना। सुस्त कैसे हो गए आप? नहीं, वो इतने सारे विचार है, इतने सारे विचार है, उसको ऑब्जॉर्व करना, सोचना, तो एकदम कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस है तो बस सीधा है माँ 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 करके। वो जो बाबा जी ने बताया था, बाबा जी महाराज ने, वो जरा ज्यादा इजी है। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है मेरे माइंड में। पकड़ती मैं। मेरे को लगता है कुछ इजी तरीका होना चाहिए। क्योंकि मुद्दे अब सामने आने शुरू हुए हैं आपके सामने। उसके डाइजेशन से ज्यादा चीजें, या वो सोच सकता है उससे बड़ी चीजें आनी शुरू हुई है। पहले ये कल्पना भी नहीं थी कि इतनी भारी चीजें हो भी सकती हैं क्या। पहले लगता था जगत को देख ही रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर ही रहे हैं, जितना मेरी क्षमता उतना मैं उसको कर भी रही हूँ। अब एक ऐसे स्थान के ऊपर आ गए, करें क्या अब, कैसे हैंडल करें इस चीज को। तो वही सोच रही इसलिए हूँ कि हैंडल ही नहीं करना पंकज भाई, सीधा बस माँ 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 करना है। उससे ऊपर हैंडल नहीं होता। हाँ, वो इसीलिए तो आप कह रहे हो ना कि भी हैंडल कैसे करें, इसीलिए तो माँ माँ की बात आई ना। एग्जैक्टली। पर वो ऐसे कमजोर लोग को कुछ नहीं दिया जा सकता। वो माँ माँ वाली स्थिति भी आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ। वो भी चीजें हो जाएगी, पर शॉर्टकट नहीं है इसका। अब ये मैंने तो कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण कहाँ दिए हैं मैंने? अभी पेज क्या पढ़े अपन ने? 374, उसके बाद 75 पढ़ा, 382, 83, ये पेज पढ़े हैं। अभी तो 87 है, 88, 89, 90, 91, 99, 404, 405 से 7। ये तो कुछ मैंने कहा भी ये ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। और फिर बाद में डेंजर ऑफ द ईगो एंड द नीड ऑफ प्योरिफिकेशन। ये 30th वॉल्यूम में अपना एक अपना है या नहीं है, ये पेज 29 के ऊपर है, 30th वॉल्यूम के अंदर। ये कुछ 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 अपन इनकी बातें करेंगे।
डीप डाउन ये क्लैरिटी आ जाए कि बुद्धि तो फिर बाद में कहते रहे भ्रमित करने वाली बातें हैं सारी की सारी। बुद्धि के लेवल पे तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि दोबारा कभी भी कोई भी आपको कहे तो आप कहते ये 2 क्लास सुन ले, तेरा भी वहम निकल जाएगा कि किसी के वहम है ये, या कोई किसी से मिलो कि ये हम समर्पण की और की बात ले ले भैया, एक बार रुको, समर्पण में भेजती हूँ समर्पण आपको, ये वहम निकल जाएगा। हाँ हाँ जी। बहुत चीजें हैं करने की, बहुत ज्यादा चीजें हैं, इतना कर लें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक हमेशा ही अद्भुतता के जगत में रहोगे। ओहो कैसे जगत में, और ये एग्जिस्ट करता है। हम जिस जगत की अब बातें कर रहे हैं, अब देख लो आपके चारों तरफ कितनी कुछ भी चीजें होंगी, किताब विताब कुछ पढ़ी होगी, अब क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ जी। फिजिकल आपके क्या है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हाँ जी। तो यहाँ विराम दें, फिर बाद में और कोई बात है क्या दीपक जी? जी। हालांकि ये बातें सेंसर लोगों के लिए, सेंसर लोगों के साथ, साधकों के साथ जो हो रही थी वो बातें बताई गई हैं, लेकिन इससे हम लोगों को ये फायदा मिलेगा कि हम लोग और वहम में नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ वहम में पढ़ने से परहेज हो सकेगा कि हमने शुरुआत कर लिया है, हमने कुछ कर लिया है, कुछ आगे पहुंच गए हैं, थोड़ा भ्रम से छुटकारा मिल सकेगा। हाँ, कोई टाइम अगर इतना ग्राउंड तैयार मिल जाए भी, अपने को कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, तो ये चर्चा निश्चित रूप से और इतनी गंभीर है ये कि एक-एक क्लास भी कोई सामान्य नहीं है ये कोई सी भी क्लास सामान्य नहीं है। इनमें पैक्ड तरीके से चीजें आ रही है। ये आप कितना भी, यूं तो आप वेदांत की भी बातें कर लो, उसमें प्रैक्टिकल ये बातें नहीं आती इस तरीके की, फिलोसॉफिकल तरीके की आ जाएंगी। जीवन से कोई उसका पर्टेनिंग कुछ है नहीं, आपको अच्छा भी लगेगा। अब देखो, जो फिलोसॉफिकल तरीके की करते हैं उसमें दिक्कत नहीं आती। ये जो डायरेक्ट उदाहरण लेते हैं, मन जो है एकदम ब्लैंक, यार ये क्या हुआ, यहाँ दिक्कत आ जाती है। जी जी। आपकी दरअसल हर क्लासेस में गंभीरता बनी ही रहती है। ये चीज बहुत आकर्षक होती है। कभी भी आप ढीले नहीं पड़ते हैं। मैं वैसे भी ढीला नहीं रहता हूँ। मैं वैसे भी ढीला ये तो मैंने देखा है, विटनेस करा है। पंकज भाई, एक चीज पूछनी है। बचपन में हम कहानी सुनते थे धन्ना भगत की। तो वो शायद आपने सुनी होगी कि वो पत्थर को ही वो भगवान मानता है और उसमें से ही प्रकट हो जाते हैं। और जो हम कहते हैं इतनी सिंप्लिसिटी थी, तो वो सिंप्लिसिटी नहीं हो सकती क्या? इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों? नहीं, सिंपल है ये। हम जो बातें कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी का मतलब वैरायटी कम होना नहीं होता। सिंप्लिसिटी मतलब कि 4 वैरायटी या घर के अंदर बस 2 ही चीज है तो सिंपल तो अपने आप है, मतलब उसको थोड़ी सिंप्लिसिटी कहते हैं। आप इतना सुंदर और इतनी बढ़िया से रागदारी कर सकते हो, इतना बढ़िया गा सकते हो, इतनी उसमें वैरायटी है, फिर भी सिंपल हो सकता है। जो नया नया सीखा हुआ, जो ज्यादा ये करता है, उसमें सिंप्लिसिटी नहीं होती। जो प्रकांड पंडित है और जो गंभीर से गंभीर चीजों को यूं कर देता है, उसमें सिंप्लिसिटी होती है। सिंप्लिसिटी को ये थोड़ी कि अज्ञान को सिंप्लिसिटी कहते हैं, या वैरायटी का नाश हो जाना सिंप्लिसिटी होता है ना। परमात्मा तो टीमिंग विथ इंफिनिटीज हैं। वो एक एक पत्ते की कारीगरी के अंदर जब इंफिनिटी लाता है, हम कैसे रिवर्स कैसे चले जाएंगे ये बताओ। आपके एक एक कण के अंदर अनंतता है, आपका हर सेल। ये तो बेवकूफ लोग हैं ये। कल एक जने से बात हो रही थी, मेरे साथ यहाँ रहता था, पर वो कभी उसके समझ भी नहीं आया। उसके पिताजी 2 साल से बीमार, कह रहे 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और इलाज टॉप मोस्ट जो है उन हॉस्पिटल्स के अंदर जहां प्रवेश यूं होता ही नहीं, उनमें हमने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हार्ट का इलाज कर रहे थे, लंग की समस्या थी। ये लो साहब। और कितना सीरियसली उन डॉक्टर्स ने, अरे हम पढ़े लिखे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं।
पर वो सिंप्लिसिटी हमको जचती नहीं। अगर उनको ये कहते आ जाओ वेज जी से मैं मिला देता हूँ, और वो उसमें कोई इतना तेरे को दिक्कत भी नहीं होगी, पर वो हमको सिंप्लिसिटी पसंद है नहीं वास्तव में। बाकी तो ये जीवन बहुत सिंपल है। आपके कितने जो आपकी सारे वजन है, सारी चीजें हैं, आप माँ के चरणों में छोड़ देते हो यो, पर वो तामसिकता से नहीं छोड़ सकते। सिंप्लिसिटी मतलब कोई वैरायटी खत्म हो गई, ये नहीं है। सिंप्लिसिटी मतलब आपने सोचना, समझना, अप्रिशिएट करना। श्री अरविंद की किताबें पढ़ोगे, एक्चुअल आप देखो तो सही, श्री अरविंदो मतलब ऐसे व्यक्तित्व जो हम नहीं पहचान पा रहे, और वो वहां सहज रूप से उनके साथ हंसी मजाक भी कर रहे हैं। लाफ्टर ऑफ श्री अरविंदो, ये कई किताबें ना, ह्यूमर ऑफ श्री अरविंदो, लाफ्टर ऑफ श्री अरविंदो, ये कई सी हैं। और बाकी उनकी पढ़ो ये किताबें। मतलब ट्रांसलेशन करने वाले तो कई बार ये चकरा जा रहे थे, जब उन्होंने कहा ओ गुड लॉर्ड, जब वो बात कर रहे थे 35वें वॉल्यूम में श्री अरविंद, मतलब ये जैसे आदमी माथा पीटता है, उसने प्रार्थना बना दी, हे प्रभु। अरे मैंने कहा ये क्या किया तूने? 70-75 साल की लेडी, मैं मेरे को रिव्यू करने के लिए दिया था उनका, मैं पांडिचेरी गया था, उनका अनुवाद रिव्यू तो करो कम से कम। भाई पहले उन्होंने कहा श्री अरविंद के सारे वर्क्स का अनुवाद आप करो। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है कि जो हो चुका उनको भी रिवाइज करो, और बहुत सारे पत्र जुड़ गए। फिर उन्होंने कई बार मेरे को रिपीटेडली अलग अलग सोर्सेस से, फिर जब मैं एक बार गया तो मेरे को पकड़ लिया, कहते हमने जिनको दे रखा ट्रांसलेट करने के लिए उनको रिव्यू तो कर सकते हो। मैंने कहा हाँ वो कर सकता हूँ। श्री अरविंदो के लिए तो अरे मतलब मैं हूं ही नहीं अलग से कोई और, तो उनके लिए तो आपको पूछने की क्या जरूरत है, ये तो ऑनर है मेरा। मैं बैठा तो मैंने कहा भाई ये तो एक बार एक सीटिंग, दूसरी सीटिंग में मैंने कहा आपके अनुवाद को नाली में फेंक दूंगा मैं, इतना बेकार है ये आपको पता ही नहीं चल रहा। हर कुछ कर रही थी वो लेडी, वो सीनियर लेडी, पर मेरे से तो बचा, मैं क्या करूं, मैं सहन ही नहीं हुआ। ये काम करते हैं। सिंप्लिसिटी नहीं है इसको, जिसको आप सिंप्लिसिटी कहते हो। सिंप्लिसिटी तो माँ के चरणों में चढ़ा देने में आती है। पढ़ो श्री अरविंदो को। लोग कहते हैं इनमें डिवोशन नहीं है, ये तो खाली मेंटल स्पेक्यूलेशंस है, और माइंड का कितना प्ले है। जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं डिवोशन से थ्रू एंड थ्रू, तो डिवोशन क्या चमत्कार कर सकता है। देखो श्री अरविंद को हम पहचान ही नहीं रहे, माँ को हम पहचान ही नहीं रहे, अपने एजेंडा प्रेस करते हैं, और वो अच्छा लगता है हमको बस। सिंप्लिसिटी क्या, मेरे को लगता है यार इतना तुम बवाल क्यों मचा रहे हो, साफ साफ नजर आ रहा है ना जीवन। मेरे को लगता है कितना साफ साफ है सिंप्लिसिटी, और ये यही है सिंपल बात तो। हाँ देविका जी। हाँ जी, क्लियर है। अब आप समझ पा रहे हो जो हमारी पहले की, जो शुरू में आप जब जुड़े थे संडे की क्लासेस के अंदर, जो जब मुद्दे प्रैक्टिकल आ जाते हैं, अब कैसे, अब माँ की वाणी मेरे से पढ़वा ली इन्होंने। श्री अरविंद का हो वहां तक तो है ठीक, माँ के हम, और वो भी चूज करे हुए हमारे रियल अवेकनर के, वो अब उठाओगे तो अब उसमें तो अब और क्या एक्सपेक्ट करते हो जीवन से संबंधित। व्यक्ति ये कह रहा है मैं माँ के मार्ग में कैसे जाऊं, मेरी हेल्थ कैसे ठीक हो। वैद्य जी के पास जाता है, वैद्य जी से दवाई ले रहा है कि वैद्य जी 5 मिनट में आया, वैद्य जी बाहर झांक के देखते हैं, वो बाहर ठेले ठेले वालों के ऊपर लग रहा है, तो वैद्य जी कहे यार मेरी दवाई का भी क्यों नुकसान करता है, मेरे को तेरे से फीस भी नहीं चाहिए, न मैं तेरे को दवाई देने वाला, मेरे पास मत आना। वैद्य जी मेरी हेल्थ भी ठीक करो, दवाई भी लेऊंगा, और फिर बाद में कल को ये कि मैंने पैसे दिए हैं आपको, तो नहीं चाहिए तेरे पैसे मेरे को। तो जाके आप बंधन दूसरे बांध के आओगे, प्रश्न ये करोगे जी हम माँ की ओर कैसे चलें। अरे मेरा समय क्यों खराब करते हो, और आप खुद भी भ्रमित क्यों होते हो। अब धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि ये चीजें अलग हैं। हाँ जी। अगर इसमें बने रहोगे तो आपको ये यात्रा लेके भी चलेगी, अगर बने रहोगे तो। वो बने नहीं रह पाए, कोई ना कोई, कोई ऐसी काली माँ आ गई बीच के अंदर, कोई कोई डेविलिश चीज आई है बीच के अंदर, जो जो नहीं रख पाती। भाई माँ श्री अरविंद के शब्द क्योंकि वो सहन ही नहीं कर पा रहे, उनको जो एक सब्जेक्टिव मदर चाहिए वैसी उन्होंने गढ़ रखी है। जब माँ रहते हुए गढ़ ली तो ये अब क्या दिक्कत हो रही है। और मैं कोई आपको थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो मैं खुद जानता हूं इसलिए कह पा रहा हूं। मैं तो इस चीज के लिए तैयार हूं।
ये वो सारी चीजें साथ चल रही होंगी, इसमें क्या बात है भाई? आप तो रिसीविंग एंड पे हैं, मेरे को तो बोलना पड़ रहा है, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती होगी उसमें। ये थोड़ी मेरे को, आप सोचिए कि आपको बोलना है और आपकी बात आपको भी नहीं पता रिपीट होके आपके पास भी आ जाएगी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तो बनती होगी ना। यहाँ विराम दें। विवेक, कोई बात? नहीं, अब चीजें समझ में आ रही है। जो शुरुआत में आप बताते थे कितनी चीजें बारीक है, कहाँ से कहाँ सीखी हुई है, सब ध्यान उसका हो रहा है। और अब ये भी चीजें नजर आ रही हैं कि और जगह जिस तरीके की चीजें हो रही हैं वो मूल चीज से कितनी अलग है। हाँ, तो अपनी एनर्जी और कहीं नहीं जानी चाहिए, बस। और अभी इससे एक समझदारी, वो क्या कर रहे हैं उस वो आकलन हमारा काम है ही नहीं। हमको क्या मतलब कोई क्या कर रहा है, माँ उसको क्या प्रेरणा दे रही है और वो कितना सच्चा है, नहीं है हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है ये। हम इस आकलन में नहीं जाते, पर इतनी समझ खुद को आ गई, हमारी एनर्जी और कोई दूसरी चीज में नहीं जानी चाहिए। ये कॉमन सेंस है, ये हमको करना चाहिए, इसमें हमको अपने आप को लगाना चाहिए। पर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे दमदर के अंदर ये चीजें हो सकती हैं, ये तो इस क्लास से पहले तो नहीं करी, ये भी चीज हो सकती है। और ये भी खाली एक पत्र के माध्यम से, एक संदेश के माध्यम से दिया था श्री अरविंद ने। दमदर कोई वैसे बुकलेट थोड़ी थी। ये लोगों को आइडिया ही नहीं है इसका कि किस बैकग्राउंड से आई है। ठीक है, यहाँ विराम दें। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम।